मेई सम्राट की बात करते हुए चेन जियांग को दिव्य पंख स्कूल में फेंग यूजी का ख्याल आया। क्या आप फेंग यूजी को जानते हैं? वह बहुत रहस्यमय है और मेई सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली है। चेन जियांग ने कहा, ओह, तुम फेंग यूजी को भी जानते हो? क्यूश थोड़ा हैरान था, वह सोच नहीं पा रहा था कि चेन जियांग उसे कैसे जानता था। उसकी धारणा में फेंग यूजी को इसके बारे में सहजता से नहीं पता होना चाहिए था और उसने उसके इतने सारे रहस्य भी उजागर कर दिए थे। वह एक गोली संत है। मैंने उसे पवित्र गोली बनाने में मदद करने का जिम्मा सौंपा, इसलिए तब से हम एक दूसरे को जानने लगे। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, यह महिला बहुत शरारती है। महान शेर, इसका मतलब है कि आप उसे जानते हैं? लॉन्ग जुएई ने पूछा। हम उनसे तब मिले थे जब हम बहुत समय पहले यहाँ यात्रा कर रहे थे। वह वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली महिला थी और वह बहुत ही स्वाभाविक और अप्रत्याशित थी, और उसे लगा कि वह जानबूझकर अपना असली स्वभाव छिपा रही है, नहीं चाहती कि दूसरे उसके बारे में जान सकें। उस समय वह पहले से ही एक गोली संत थी और हम भी एक पवित्र गोली को परिष्कृत करने के लिए उसके पास गए थे, इसलिए उसकी फीस बहुत अधिक थी। क्यूइशे ने सिर हिलाया। इस महिला का मेई सम्राट से बहुत कुछ लेना देना है। जियांग शेंग ने कहा, उस समय जब वह हमें मेई सम्राट की खोज के लिए घसीट कर ले गई थी, उसी समय मेरी उससे मुलाकात हुई थी। अतीत के बारे में सोचते हुए जियांग शेंग ने अंतहीन आह भरी। मेई सम्राट के साथ जो हुआ वह शायद उसके दिल से मिटाने वाली सबसे कठिन याद थी। चूंकि आप उसे जानते हैं तो आप कुछ समय के लिए पवित्र क्षेत्र में क्यों नहीं रहते? उसकी ताकत खराब नहीं है, थंडर सम्राट और अन्य लोगों से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। क्यूशी ने कहा, मैं उसे खोजने के लिए सुपर ओल्ड सेक्रेट सिटी जाऊंगा। वह मुझे नहीं देख पाएगी। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पवित्र क्षेत्र में भी उसे कई परेशानियां थीं। मैं उस समय हताश नहीं था। चेन जियांग हंसा, क्या तुम सच में वर्मिलियन बर्ड को देखने जाना चाहते हो? ठीक है, मैं उसे अकेले ही ढूंढने जाऊंगा। सफ़ेद बाघ ने कहा, मैं पहले निकलूंगा। इतनी जल्दी जाना ठीक नहीं है। सफ़ेद बाघ काली गैस के बादल में बदल गया और गायब हो गया। क्यूशी ने हंसते हुए कहा, उसे डर है कि हम उसे मूर्ख बनाते हुए देख लेंगे। क्या तुम दोनों वर्मिलियन बर्ड से मिलने जा रहे हो? लॉन्ग जुएई ने पूछा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं जीवन वन में घूमना चाहता हूँ। शायद मैं यहाँ कुछ रहस्य पा सकूं। जियांग शेंग हंसा, मैंने सुना है कि यहाँ बहुत सारी अच्छी सामग्रियां हैं। मैं जल्द ही एक दिव्य हथियार को परिष्कृत करने की योजना बना रहा हूँ। क्यूशी ने अपना सिर हिलाया, मैं भी नहीं जा रहा। उस बदचलन औरत से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्यूशी और जियांग शेंग मूल रूप से वर्मिलियन बर्ड को देखने जाना चाहते थे, लेकिन ये जानकर कि वर्मिलियन बर्ड अपने दिव्य देवता को संघनित करना चाहता था, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। अपने पुनर्जन्म के बाद वर्मिलियन बर्ड वास्तव में उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली था, जिससे वे बहुत असहज हो गए। ठीक इसी तरह क्यूशी और जियांग शेंग चले गए। लॉन्ग जुई शांत जेड रिंग में लौट आया और डोंगफांग जिन्यू के मार्गदर्शन के अनुसार वह वर्मिलियन बर्ड के स्थान की ओर बढ़ गया। चेन जियांग ने बड़े पेड़ में छेद छोड़ दिया और विशाल बैंगनी पत्ती के पेड़ों से भरे जंगल में उड़ गया। वह ठंडी हवा के झोंके की ओर उड़ गया, क्योंकि वह जीवन वन के बाहर दूसरे अवरोध ठंडी हवा के जंगल की ओर जा रहा था। फिर से वही बंदर। चेन जियांग ने अचानक उस दहाड़ को सुना और उत्सुकता से पीछे देखा, केवल ये देखने के लिए कि जंगल में अनगिनत बैंगनी बंदर तेजी से पेड़ पर कूद रहे थे और लताओं के माध्यम से वे पेड़ों के बीच बहुत तेज गति से चले गए। अगर ये बैंगनी बंदर कुछ 100 होते तो चेन जियांग को ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि यह एक बहुत ही प्राचीन जीवन वन था, लेकिन कम से कम 10,000 बंदर उसकी ओर बढ़ रहे थे, जो उसके पीछे जंगल के एक बड़े क्षेत्र को कवर कर रहे थे। जब वे तेजी से आगे बढ़े तो वे बैंगनी ज्वार की तरह आगे बढ़े, जो बहुत डरावना था। आपके लिए नहीं, लॉन्ग जुएई ने कहा, उनकी गति बहुत तेज नहीं मानी जाती। ऐसा लगता है कि वे किसी लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी स्थान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। चेन जियांग ने उत्सुकता से अपनी स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और बैंगनी बंदरों के इस समूह से बचने के लिए खुद को अराजक स्थान में छिपा लिया। ये सभी बंदर पवित्र जानवर थे, उनमें से दसियों हजार एक ही समय में हमला कर रहे थे। ये बेहद भयानक था। चेन जियांग इन बंदरों से उलझना नहीं चाहता था। ये पर्पल लीफ फॉरेस्ट का सबसे डरावना हिस्सा था। संत जानवर सभी आकार में छोटे थे और जब वे मजबूत होते थे तो उनसे निपटना मुश्किल होता था। डोंगफेंग जिन्यू ने कहा, यह सिर्फ एक छोटी सी टीम है। यहाँ पूरा जानवरों का झुंड आमतौर पर लगभग 1 लाख होता है। बैंगनी बंदरों के इस समूह का नेतृत्व करने वाला बंदर राजा एक मानव संत या यहाँ तक कि एक सम्राट स्तर का विशेषज्ञ होना चाहिए। वे इतने शक्तिशाली क्यों हैं? वे सब कैसे बड़े हुए? चेन जियांग अस्त व्यस्त स्थान से बाहर आया और बैंगनी रंग के बादलों को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, जो धीरे धीरे दूरी में गायब हो रहे थे। पहले मैंने कहा था कि यहाँ पैदा होने वाले सभी जानवरों में एक विशेष बैंगनी ऊर्जा होती है। वे यहाँ बैंगनी पत्ते खाकर बड़े हो सकते हैं और यहाँ बैंगनी पत्ते बहुत तेजी से बढ़ते हैं।
ये जगह बहुत बड़ी भी है, इसलिए यहाँ के जानवरों के लिए बैंगनी ऊर्जा की लगभग अंतहीन मात्रा है। चेन जियांग ये देखना चाहता था कि बैंगनी बंदरों का समूह कहाँ जा रहा है, इसलिए वह उनके पीछे पीछे चला गया। उनके अंतहीन प्रजनन के कारण एक दिन ऐसा आएगा जब ये बैंगनी पत्ती वाला जंगल इतने सारे पवित्र जानवरों को समाहित करने में सक्षम नहीं होगा। लॉन्ग जुएई ने कहा, हालांकि यहाँ के जानवर तेजी से बढ़ने के लिए बैंगनी पत्तियों को खाने पर भरोसा कर सकते हैं, फिर भी विभिन्न जातियों के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई होगी। सिंदूर पक्षी के पूर्वज ने मुझे पहले बताया था कि यहाँ के जानवरों के लिए यह उनका भोज है, क्योंकि लड़ाई के दौरान जो मर जाते हैं उन्हें खाया जाएगा। डोंगफेंग शिन्यू को ये कहते हुए सुनकर छोटे आकार के पवित्र जानवरों के एक बड़े समूह ने चेन जियांग के दिमाग में लड़ाई शुरू कर दी। उसके सामने खूनी दृश्य को फाड़ना और खाना शुरू कर दिया। उसे संदेह था कि बैंगनी बंदरों का समूह तथाकथित भव्य दावत का आनंद लेने जा रहा था। चेन जियांग ने दिन के अधिकांश समय बंदरों के झुंड के पीछे पीछे चलने के बाद देखा कि बंदरों के 2 अन्य समूह आ रहे थे और फिर एक साथ इकट्ठा हो गए। इस समय बैंगनी पवित्र बंदरों की संख्या पहले ही 1 लाख तक पहुंच चुकी थी। यदि इतनी बड़ी संख्या में पवित्र जानवरों को 9 स्वर्गों की दुनिया में रखा जाए तो वे जो नुकसान पहुंचाएंगे वह अकल्पनीय होगा। यहाँ तक कि संत क्षेत्र जैसी जगह पर भी शायद सिर दर्द हो जाएगा। क्या ये पवित्र जानवर इस बैंगनी पत्ती के जंगल को छोड़ देंगे? इस बैंगनी पत्ती के जंगल की सिर्फ एक ही जानवर जाति में इतने सारे पवित्र जानवर हैं। ऐसा लगता है कि यह पवित्र जल स्वर्गीय क्षेत्र बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। चेन जियांग ने विलाप किया, नहीं, वे अजीब बैंगनी पत्ते ऐसी चीज हैं जिन पर वे जीवित रहने के लिए निर्भर हैं। यदि उनके पास खाने के लिए यह बैंगनी पत्ता नहीं है तो वे जल्दी ही मर जाएंगे। इसलिए बैंगनी पत्ती वाले जंगल के जानवर कहीं और नहीं जा सकते, वे केवल इस जगह पर शासन कर सकते हैं। जैसे ही डोंगफेंग शिन्यू ने बोलना समाप्त किया, सामने से एक धीमी और गहरी चीख आई। कोई भी बता सकता था कि वहां बैंगनी रंग के पवित्र जानवरों का एक बड़ा समूह था। ये बैंगनी जंगली सुअरों का एक समूह है। वे बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली दिखते हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग जंगल के ऊपर उड़ गया और नीचे लड़ाई देखी। वह पहले से ही बैंगनी त्वचा वाले बैंगनी जंगली सुअरों को देख पा रहा था और उनके मुंह पर 2 नुकीले दांत थे जो बैंगनी रोशनी से चमक रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे लोहारी के लिए अच्छी सामग्री थे। ये पहले से ही अनुमान था कि यहाँ खूनी लड़ाई होगी। बैंगनी बंदर छोटे दिखते थे, लेकिन उनके नाखून बहुत तीखे थे। जब वे अपने नुकीले दांत दिखाते थे तो उनमें ठंडी चमक दिखती थी। ये स्पष्ट था कि वे कठोर त्वचा की मोटी परत को आसानी से फाड़ सकते थे। जंगली सुअरों की संख्या कम है और उनकी चपलता उन बंदरों से कम है। ऐसा लगता है कि जंगली सुअरों के इस समूह का भाग्य खराब होने वाला है। वह पल और कोन बेलिंग सभी बाहर की स्थिति को अंदर से देख सकते थे। बैंगनी बंदर पेड़ों पर थे, उनमें से सैकड़ों हजारों ने जंगली सुअर को घेरे हुए, अपने दांत दिखाते हुए और चिल्लाते हुए। जंगली सुअरों के समूह ने गहरी दहाड़ लगाई, जिससे उनके नुकीले दांतों से एक भयावह बैंगनी रोशनी निकल रही थी। कोई भी बता सकता था कि इन जंगली सुअरों की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। भले ही ये केवल 50,000 या 60,000 उन्मत्त जानवर थे, ऐसा नहीं लगता था कि वे हार जाएंगे। चेन जियांग वहां ऊपर छिपा हुआ था, जबकि उसके नीचे बैंगनी बंदर और जंगली सुअर को उसके बारे में पता नहीं था, और यह भी नहीं कि वे सभी चिल्ला रहे थे। उन्हें किसी और चीज की परवाह कैसे हो सकती थी? लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी और दोनों पक्ष अपनी गति बढ़ाने के लिए चिल्ला रहे थे। अचानक एक बैंगनी रोशनी चमकी और एक लंबा आदमी दिखाई दिया, जिसके हाथ में बैंगनी रंग की टोपी थी और हवा में लहरा रही थी। उसने अपने हाथ में एक बैंगनी भाला पकड़ रखा था और एक जोरदार गर्जना के साथ उसने उसे हवा में ऊपर उठा लिया। ये बैंगनी बंदर का बंदर सम्राट होना चाहिए। इसकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी। उसने पहले से ही कुछ का फायदा उठाने की योजना बनाई थी, लेकिन जानवरों के राजा सभी बेहद मजबूत थे, इसलिए भले ही थंडर सम्राट जैसा मजबूत रैंकर आए, वह जानवर सम्राट के साथ लापरवाही से नहीं लड़ेगा। जंगली सुअरों का सम्राट भी बाहर आया। ये बैंगनी कवच पहने एक मध्यम आयु वर्ग का विशालकाय व्यक्ति था। बंदर सम्राट पहले से ही काफी राजसी था, लेकिन ये जंगली सुअर सम्राट अपने प्रतिद्वंद्वी से 2 सिर लंबा था और उसके हाथ में हथियार भी बहुत दबंग था। यह एक विशाल तलवार थी जो एक दरवाजे जितनी चौड़ी थी। दोनों राक्षस सम्राटों के प्रकट होते ही उनकी हत्या की मंशा आसमान छू गई। ये युद्ध अपरिहार्य था, मार डालो। जंगली सुअर सम्राट सबसे पहले चिल्लाया। एक जोरदार दहाड़ के बाद बंदर सम्राट भी दहाड़ने लगा और बैंगनी रोशनी में बदल गया, आसमान में ऊंचा उड़ गया। जंगली सुअर सम्राट ने भी वैसा ही किया, बंदर सम्राट से लड़ने के लिए आसमान में ऊंची उड़ान भरी। पलक झपकते ही दोनों जानवर सम्राटों पर दबाव की लहर छा गई। दोनों जानवर सम्राट पहले ही भिड़ चुके थे और नीचे बैंगनी बंदर और जंगली सुअर भी युद्ध में लगे हुए थे। ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए ऐसी व्यर्थ लड़ाइयों में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। चेन जियांग ने दुखद और खूनी दृश्य को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं।
उसने अपना सिर हिलाया। वर्मिलियन बट पूर्वज भी इस तरह के व्यवहार के बारे में बहुत उत्सुक थी। कई सालों के शोध के बाद उसने पाया कि यहाँ के ज़्यादातर जानवर सम्राट अपनी लड़ाइयाँ लड़ते थे और यहाँ के जानवरों के लिए संत जानवर बनना इतना मुश्किल नहीं था। ये बस समय की बात थी कि वे बड़े होना बंद कर दें। डोंगफेंग जिन्यू ने कहा। चेन जियांग ने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया था और कहा, हालांकि यह केवल बैंगनी पत्ती के जंगल में है, यहाँ के कई पवित्र जानवर महत्वाकांक्षी हैं। बाद में वे निश्चित रूप से अड़चन को तोड़ने का एक रास्ता खोज लेंगे। डोंगफेंग शिन्यू ने अपना सिर हिलाया। ये सही है, यह मांस और खून खा रहा है, लेकिन ये हमेशा खाने के समय प्रभावी नहीं होता है, ये केवल एक विशिष्ट समय पर प्रभावी होता है। यह एक चक्र होना चाहिए। जब समय आएगा, ये पवित्र जानवर सचेत रूप से एक साथ इकट्ठा होंगे और जानवर सम्राट से उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए आदेश देंगे। लॉन्ग जुएई ने कहा, उस स्थिति में इस समयावधि के बाद जो जीवित बचेंगे वे सभी सबसे अधिक खा चुके होंगे और सबसे मजबूत होंगे। चेन जियांग ने पहले ही कुछ बैंगनी बंदरों को देखा था जो बहुत भयंकर रूप से लड़ रहे थे। हालांकि वे अन्य बैंगनी बंदरों की तरह ही दिख रहे थे, लेकिन वे बहुत अनुभवी थे और उन्हें पहचानना आसान था। यह एक अच्छा अवसर है। ये लोग केवल मांस खाते हैं, यहाँ बहुत सारी पशु आत्माएं होंगी। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग शुरू से ही ध्यान दे रहा था, इसलिए उसने इस डर से कोई कदम नहीं उठाया कि वह दो जानवर सम्राटों का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि उसने पहले ही गुप्त रूप से अपनी शक्तिशाली और निराकार दिव्य शक्ति का उपयोग किया था और युद्ध के मैदान को घेरने के लिए आत्मा को सील करने वाले अभिशाप को जारी करने के लिए आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र की विधि का उपयोग किया था। अब आप शुरू कर सकते हैं। उन दो जानवर सम्राटों ने बहुत भयंकर लड़ाई की और वे यहाँ से दूर चले गए हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने आसपास तैर रही सभी पशु आत्माओं को खाना शुरू कर दिया और उन सभी को दिव्य इंद्रिय सागर में उतनी ही तेजी से अवशोषित कर लिया जितनी तेजी से वह पवित्र आत्मा क्यूई को अवशोषित करता। फिर उसने उन्हें दिव्य देवता में डाल दिया और दिव्य देवता का उपयोग करके उन्हें शीघ्रता से परिष्कृत किया। यहाँ के सभी लोग संत जानवर थे। यहाँ की पशु आत्माएं असाधारण रूप से शक्तिशाली थीं और उनमें से अधिकांश बहुत शुद्ध थीं, नरक के राक्षसों से कहीं बेहतर। 10,000 की एक पशु आत्मा 1,00,000 राक्षसों के बराबर थी। पूरे दिन की लड़ाई के बाद कुल 70 से 80,000 बैंगनी बंदर और जंगली सुअर मारे गए और दोनों राक्षस सम्राट अपना बोझ बांटने में कामयाब नहीं हुए, जिससे दोनों पक्ष पीछे हट गए। हालांकि चेन जियांग की फसल बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी संख्या में जानवरों की आत्माओं के साथ उसने जल्दी से अपनी आत्मा को मजबूत किया। उसने महसूस किया कि अगर वह थोड़ी देर और यहाँ रहे और इस तरह की महान लड़ाई की तलाश करें तो वह सम्राट आत्मा की खेती करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। कैसा लग रहा है? चेन जियांग को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने उत्सुकता से अपनी स्थानिक ऊर्जा को प्रवाहित किया, जिससे वह तुरंत अत्याचारी स्थान में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अत्याचारी स्थान में दाखिल हुआ, चेन जियांग ने अपने मूल स्थान पर जो दिव्य आत्मा छोड़ी थी, उसने कुछ लोगों को उतरते देखा। वे थंडर सम्राट, ड्रैगन सम्राट और कुछ अन्य पवित्र गुरु थे जिनसे वह परिचित था। ये लोग हमें भूतों की तरह सता रहे हैं। अभी ये इतने करीब थे कि हम फिर से लगभग उनसे घिर गए थे। चेन जियांग ने आह भरी। उसके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि लोगों के इस समूह ने उसका पीछा करते हुए और उसे मारते हुए बहुत प्रगति की थी, खासकर आभा को छिपाने के क्षेत्र में। अगर अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव के बारे में उसकी बेहद तेज समझ न होती तो वह पहले ही फंस जाता और उसे विशेषज्ञों के एक बड़े समूह का सामना करना पड़ता। फ्लोटिंग सिटी में एक सीलबंद जगह के भीतर बंद होने के अपने पिछले अनुभव के बाद अब भी चेन जियांग ने न केवल दुश्मनों से बचने के लिए आभा को महसूस करने की विधि का इस्तेमाल किया, बल्कि अपने आसपास के स्थान में उतार चढ़ाव के तरीके का भी इस्तेमाल किया, जिससे उसे एक अदृश्य अंतरिक्ष डोमेन को मुक्त करने की अनुमति मिली। जब तक कोई व्यक्ति अंतरिक्ष डोमेन में कदम रखता, वह उन्हें तब तक पहचान सकता था जब तक वे अंतरिक्ष को थोड़ा भी प्रभावित करने में सक्षम होते। क्या हम अब और यहाँ नहीं रह सकते? चेन जियांग अभी भी बैंगनी पत्ती के जंगल में रहना चाहता था क्योंकि वह बड़ी मात्रा में पशु आत्माएं प्राप्त कर सकता था। बेशक तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। नया दुष्ट सम्राट उसका पीछा नहीं कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि अगर वह वापस चला गया, अगर वह अभी भी यहाँ होता तो वह इस आदमी को मार देता। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग को कुछ शक्तिशाली प्रभु अवस्थाओं का सामना करने देना कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ संभाल सकता था, लेकिन अगर यह एक नए दुष्ट सम्राट के खिलाफ था तो उसे लगा कि यह कोई समस्या नहीं होगी। मैं उस दुष्ट सम्राट को कैसे ढूंढ सकता हूँ? अभी चेन जियांग को न केवल थंडर सम्राट और दूसरों की ट्रैकिंग से बचना था, बल्कि उसे दुष्ट सम्राट को भी ढूंढना था। दो संभावनाएं हैं। पहली, उसने तुम्हें मारने की कोशिश करना छोड़ दिया है, और दूसरी, उसे तुम्हें खुद ही पकड़ने का भरोसा है। अगर ये दूसरी बात है तो उसके पास कोई रास्ता हो सकता है। लॉन्ग जुएई ने कहा। दुष्ट सम्राट को पता होना चाहिए कि मैंने शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय पूज्य की विरासत प्राप्त कर ली है।
यदि वह मुझसे अकेले लड़ता तो निश्चित रूप से उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता, और इन परिस्थितियों में मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आने पर भी उसके पास निश्चित रूप से कुछ अन्य तरीके हैं। ऐसा लगता है कि मुझे सावधान रहना होगा। चेन जियांग अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया था, अपने आसपास की जगह जगह हो रही हलचल पर ध्यान दे रहा था। अगर थोड़ी सी भी हलचल होती तो वह अचानक होने वाले हमले से बचने के लिए तुरंत अस्त व्यस्त जगह में छिप जाता। तो पहले कोल्ड विंड फॉरेस्ट में प्रवेश न करें, यहीं रहें और उन जानवरों की तलाश करें जिन्होंने एक महान लड़ाई लड़ी है। एक तरफ आपको जानवर की आत्मा को अवशोषित करने की आवश्यकता है, और दूसरी तरफ आपको अंतरिक्ष डोमेन का उपयोग करने की अपनी क्षमता को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उस समय भले ही कोई अपनी उपस्थिति को बहुत अच्छी तरह से छिपाए, लेकिन उनके लिए आपकी इंद्रियों से बचना मुश्किल होगा। लॉन्ग जुएई ने कहा। खुद को केंद्र मानकर इसने एक बहुत बड़ा स्थानिक संवेदन डोमेन बनाया। जब तक कोई इस अंतरिक्ष डोमेन में कदम रखता, उसे तुरंत पता चल जाता कि अगर वे इसका कुशलता से इस्तेमाल करते हैं तो चाहे वह एक छोटा सा उड़ने वाला कीट ही क्यों न हो, वे तुरंत उसे महसूस कर लेंगे। हालांकि चेन जियांग ने स्थानिक नियमों की शक्ति को नियंत्रित किया, लेकिन कोई भी उसे यह नहीं सिखाता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। वह केवल ये पता लगा सकता था कि अंतरिक्ष की शक्तिशाली और रहस्यमय शक्ति का उपयोग अपने दम पर कैसे किया जाए, और अब जब उसने इसका अच्छी तरह से उपयोग किया है तो वह या तो दूर टेलीपोर्ट कर सकता है या लंबी दूरी के स्थानिक वध में संलग्न हो सकता है। वर्तमान में वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग अपने स्वयं के डोमेन को बनाने के लिए कैसे किया जाए, ताकि वह समय से पहले अपने पीछा करने वालों का पता लगा सके। उसने जो डोमेन छोड़ा था उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा होना चाहिए था। अगर वह बहुत छोटा था तो उसे इसका आभास दूसरों के आने से पहले ही हो गया होगा और उन्होंने उस जगह को सील करने के लिए अवरोध खड़ा कर दिया होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में महारत हासिल करने के बाद मुझे अभी भी यह सीखना है कि स्थानिक सील को कैसे तोड़ा जाए, चेन जियांग ने दृढ़ता से कहा। इससे पहले जब नर्क शैतान सेना उसे घेर रही थी और जब वह थंडर सम्राट और अन्य लोगों द्वारा घात लगाकर हमला किया जा रहा था, तो वे सभी बेहद मजबूत स्थानिक सील थे। इस तरह की सील को तोड़ना उसके लिए सबसे आसान होना चाहिए था, जिसके पास स्थानिक ऊर्जा थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कैसे करना है। अभी यह उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी और उसने ये पता लगाने की योजना बनाई कि इसे सीखते समय स्पेस डोमेन का उपयोग कैसे किया जाए। चेन जियांग एक विशाल बैंगनी पत्ते के ऊपर खड़ा था जो एक विशाल पेड़ था, और उसने अंतरिक्ष की एक अदृश्य शक्ति जारी की। अंतरिक्ष की इस कमजोर शक्ति ने उसकी दिव्य शक्ति को 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला दिया, और फिर उसने किसी भी हलचल को महसूस करने के लिए अपने दिल को शांत कर लिया। आमतौर पर कोई व्यक्ति इस तरह की किसी चीज को महसूस करने के लिए ईश्वरीय शक्ति का उपयोग भी कर सकता है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति केवल सांस के माध्यम से ही महसूस होती है और किसी भी चीज में थोड़ी सी आभा होती है। एक बार जब ईश्वरीय शक्ति जारी हो जाती है तो आसपास की चीजें व्यक्ति के दिमाग में दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी आभा को छिपाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है और वे अनजाने में ही संपर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई के छिपने के कौशल बहुत मजबूत थे, इसलिए वे अक्सर कुछ मजबूत योद्धाओं के करीब पहुंच सकते थे और बिना किसी की जानकारी के छिपकर हमला कर सकते थे। लेकिन अब थंडर सम्राट के उन लोगों ने नरक शैतान सम्राट से कुछ गहन छिपने की तकनीकें सीख ली थीं, जिससे वे चुपके से उसके पास पहुंचने से पहले चेन जियांग से खुद को अच्छी तरह से छुपा सकते थे। अभी चेन जियांग इस तरह के संवेदन क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग कर रहा था। जब तक वह और चेन जियांग एक ही स्थान पर थे, जिस क्षण वह अपने क्षेत्र में प्रवेश करता, वह तुरंत महसूस कर सकता था कि उसकी आभा को छिपाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। उसके अंतरिक्ष में थोड़ी सी भी हलचल एक निश्चित सीमा तक स्थानिक परिवर्तन उत्पन्न करेगी, जिसे वह पहचान लेगा। अभी वह बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जमीन पर बहुत छोटी छोटी चींटियां रेंग रही थीं। वह हवा के साथ उड़ती रेत और धूल को भी अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकता था। लेकिन चेन जियांग को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, जिससे उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। उसे स्पेस डोमेन को पूरा करने के लिए कम से कम स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए इसे समायोजित करना पड़ा। उसका अंतरिक्ष क्षेत्र न केवल क्षण का उपयोग करता था, बल्कि वह इसका उपयोग किसी भी समय कर सकता था, इसलिए उसे अपनी ऊर्जा खपत पर नियंत्रण रखना पड़ता था। वह स्थान बदलता रहा और कई बार इसका इस्तेमाल करने के बाद वह इसमें और भी निपुण होता गया। यहाँ तक कि जब वह तेज गति से आगे बढ़ रहा था, तब भी स्पेस डोमेन गायब नहीं होता था। इन 10 दिनों में थंडर एम्परर की तरफ से किसी ने उसका पीछा नहीं किया था। शायद यह उसकी स्थिति में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से था, लेकिन अगर वह उसे पकड़ भी लेता तो उसके करीब पहुंचने से पहले ही वह आगे बढ़ चुका होता। हालांकि चेन जियांग को पकड़ना बहुत मुश्किल था, थंडर सम्राट और अन्य लोग पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे।
उन्हें लगा कि चेन जियांग को मारने के लिए कुछ समय बिताना उनके दिव्य देवता को संघनित करने के अपने श्रमसाध्य प्रयासों से कहीं बेहतर था, क्योंकि भले ही वे ऐसा करने के लिए बहुत समय बिताते हों, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। ये चेन जियांग का पीछा करने से अलग था। जैसा कि चेन जियांग ने अनुमान लगाया था, नरक शैतान सम्राट ने पहले ही उस पर इनाम बढ़ाकर 3 दिव्य देवता कर दिया था। इस प्रकार थंडर सम्राट, ड्रैगन सम्राट और हो कबीले के विशेषज्ञों ने एक समूह बनाया और कुछ पवित्र मास्टर्स को चेन जियांग का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। अब मेरे प्रशिक्षण के परिणामों का परीक्षण करने का समय आ गया है। चेन जियांग एक पत्ते के ऊपर खड़ा था। उसने वहां लंबे समय तक रहने और थंडर सम्राट और अन्य लोगों के आने का इंतजार करने की योजना बनाई। वह देखना चाहता था कि वह अंतरिक्ष डोमेन का कितना अच्छा उपयोग कर रहा है। एक बार जब चेन जियांग एक निश्चित स्थान पर रुक जाता तो थंडर सम्राट और अन्य लोगों को नरक से एक संदेश प्राप्त होता और फिर वे जल्दी से उस स्थान की ओर बढ़ जाते। अब उनका संचार Z प्रतीक कागज हिल रहा था, जिसमें चेन जियांग का विस्तृत स्थान लिखा हुआ था। जब उन्हें पता चला तो वे तुरंत वहां पहुंच गए। वह आ रहा है। चेन जियांग ने 6 घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया, जब उसे अचानक महसूस हुआ कि अंदर 10 से अधिक स्पेस डोमेन थे और उससे कुछ दूरी पर थे। इस बार वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कितने लोग अंदर आए थे, और वह उनके चेहरों की आकृति और रूपरेखा को भी स्पष्ट रूप से समझ सकता था। बहुत अच्छा। चेन जियांग अपने अंतरिक्ष डोमेन से बेहद संतुष्ट था, इसलिए वह मुड़ा और चला गया। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, एक स्थानिक मोहर ने अचानक उसे घेर लिया। बस थोड़ा और। थंडर सम्राट ने लहराते हुए स्थान को देखा, जो कि अवशिष्ट स्थानिक ऊर्जा थी जिसका उपयोग चेन जियांग यात्रा करने और छोड़ने के लिए करता था। क्या ये हो सकता है कि हमारा गुप्त मंत्र बेकार है? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। उसने स्वर्गीय थंडर क्षेत्र से थंडर सम्राट का अनुसरण किया था और वही गुप्त तकनीक सीखी थी। यदि कोई व्यक्ति छिपने की तकनीक में महारत हासिल करने में विफल रहता है तो वह भाग नहीं ले पाएगा। इसलिए चेन जियांग का पीछा करने से पहले लोगों के इस समूह को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा था। ड्रैगन सम्राट ने अपना सिर हिलाया। जब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं तो यह हवा के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। चेन जियांग बहुत सतर्क है, इसलिए वह शायद इसे महसूस करने के बाद चला गया। कुछ दिन पहले जब हम उससे बहुत दूर थे तो क्या वह भी इधर उधर नहीं भागा था? उपस्थित सभी विशेषज्ञों ने पहले भी ऐसी स्थितियों का अनुभव किया था। कभी कभी उन्हें बहुत ही गुप्त चीजें करनी पड़ती थीं, और जब भी आसपास ऐसी हलचल होती थी तो वे तुरंत चले जाते थे। एल्डर हो के यहाँ होने से हमारे पास अभी भी बहुत सारे लाभ हैं। हमें जल्दी से चेन जियांग को नीचे गिराना होगा, इससे पहले कि अन्य टीमें आ जाएं। थंडर सम्राट ने कहा, ये तीनों दिव्य देवता हमारे होने चाहिए। चेन जियांग जो दूरी पर था, उसने स्थानिक वायरटैप का उपयोग करके थंडर सम्राट और अन्य लोगों के बीच बातचीत सुनी। बड़े हो, क्या ये हो कबीले का कोई व्यक्ति हो सकता है? चेन जियांग ने भौहें सिकुड़नी और डोनफेंग जिन्यू से पूछा, हो कबीले का सबसे ताकतवर आदमी कितना ताकतवर है? बहुत शक्तिशाली। वर्मिलियन बर्ड पूर्वज ने कहा कि हो कबीले का बूढ़ा आदमी पवित्र जल स्वर्गीय क्षेत्र में सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक है। वह उतना ही शक्तिशाली है जितना कि उस समय के 9 सम्राट और 5 आदरणीय थे। डोनफेंग शिन्यू ने कहा। दूसरे शब्दों में, दुष्ट सम्राट उनसे दूर हो गया था, साथ ही वह उनके साथ नहीं था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, ये दुष्ट सम्राट बहुत क्रोधित होगा। अगर उन्हें लड़ना ही होता तो थंडर सम्राट भी उससे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन चेन जियांग के लिए दुष्ट सम्राट से निपटना बेहद आसान प्रतिद्वंद्वी था, खासकर चेन जियांग को तुरंत नरक शैतान सेना का सफाया करते देखने के बाद। यहाँ तक कि दुष्ट सम्राट भी अपने दिल में चुपके से चौंक गया, क्योंकि चेन जियांग भी उसके लिए एक बड़ा खतरा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आदमी अभी भी यहाँ है। चलो चारों ओर देखते हैं। अगर वह अकेला है तो हम उसे खत्म कर देंगे, लॉन्ग जुएई ने कहा। पर्पल लीफ फॉरेस्ट में कोई व्यक्ति ठंडी हवा का उपयोग करके अपने अनुमानित स्थान का पता लगा सकता है। यदि ठंडी हवा तेज थी और लोगों को ठंड लग रही थी तो इसका मतलब होगा कि वे कोल्ड विंड फॉरेस्ट के करीब थे। कोई व्यक्ति चुन सकता था कि वह ठंडी हवा के माध्यम से पर्पल लीफ फॉरेस्ट में किस स्थान पर जाना चाहता है। इस समय चेन जियांग बैंगनी पत्ती के जंगल के बीच में था, अपने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था कि कहीं जानवरों के झुंड का कोई निशान तो नहीं है। वहां नीचे एक पैरों का निशान है, लॉन्ग जुएई ने अचानक कहा। चेन जियांग ने तुरंत गोता लगाया और एक विरल जंगल में पहुंच गया। वह जमीन पर उतरा, विशाल पैरों के निशानों को देखा और भौहें सिकुड़ने लगा। पैरों के निशान बहुत बड़े थे। जब वह उन पर लेटा तो उसे लगा कि अभी भी बहुत जगह बची हुई है। गर्म चंद्रमा, क्या यहाँ सभी पवित्र जानवर छोटे नहीं हैं? चेन जियांग ने चारों ओर देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि पैरों के निशान केवल वहां थे, जैसे कि विशालकाय चीज अचानक प्रकट हुई थी और कुछ दूर चली गई थी और फिर अचानक उड़ गई। ये सही है, लेकिन यहाँ विशालकाय जानवर भी हैं। यहाँ केवल छोटे जानवरों की संख्या ही अधिक है।
इस जगह पर बड़े जानवरों को पालना बहुत मुश्किल है, भले ही फूल, पौधे और पेड़ सभी विशालकाय हों। डोंगफेंग जिन्यू भी बहुत हैरान था। इस पद चिन्ह से लगता है कि यह 4 पैरों वाला है, कुछ कुछ शेर जैसा। लॉन्ग जुएई ने जवाब दिया, ये शेर नहीं होना चाहिए, है ना? लांग जुएई ने जिस बड़े शेर की बात की थी वह क्यूशे था। नहीं, वह यहाँ नहीं है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और पैरों के निशानों का पीछा किया। उसे कुछ अजीब लगा, वह ये कि इन पैरों के निशानों के अंदर की मिट्टी थोड़ी काली थी। चेन जियांग ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें शांत जेड रिंग में फेंक दिया, जिससे लॉन्ग जुएई और अन्य लोगों को अच्छी तरह से देखने का मौका मिला। कितना अजीब है, इस मिट्टी को बस काला हो जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि यह काला क्यों हो गया, लेकिन इसमें कोई रंग नहीं है। डोंगफेंग जिन्यू को बहुत संदेह हुआ। इसके बाद उसने एक लौ छोड़ी और उसमें आग लगा दी। लड़कियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जलने के बाद मिट्टी काले पेस्ट में बदल गई। यह एक बहुत ही बुरी शक्ति है, हालांकि इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया गया है और यह कोई बुरी आभा नहीं छोड़ेगी। लॉन्ग जुएई की आवाज़ में एक तरह का डर था जो बेहद दुर्लभ था। यह क्या है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता, मैं केवल इतना जानती हूँ कि जिनके पास इस स्तर की बुरी शक्ति है वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। क्या यह नया दुष्ट सम्राट हो सकता है? क्या ये व्यक्ति मानव नहीं है? लॉन्ग जुएई को और भी अधिक संदेह हुआ। क्या यह आदिम दुष्ट शेर हो सकता है? पल ने कहा, कहावत है कि प्राचीन काल में कई शक्तिशाली जानवर थे। वे सभी शेर प्रकार के जानवर थे। कोन बेइलिंग ने भी सिर हिलाया। उदाहरण के लिए 10 हेवन सुप्रीम लॉर्ड और सुपर ओल्ड फायर बीस्ट, मैंने उनके बारे में कहानियां सुनी हैं। डोंगफेंग शिन्युए ने पूछा, बहन जूही, क्या आप आदिकालीन दुष्ट शेर के बारे में कुछ जानती हैं? लॉन्ग जुई एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, मैंने इसके बारे में सुना है। यह आदमी वास्तव में मौजूद है, बस मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। यह आदमी शायद ही कभी दिखाई देता है, लेकिन वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय है। उस समय क्यूईशे और महान ज्वाला शेर उसे ढूंढना और मारना चाहते थे, लेकिन वे उसे किसी भी तरह से नहीं ढूंढ पाए। अगर यह पदचिह्न उसका है तो वह यहाँ क्यों दिखाई दिया? अभी चेन जियांग पहले से भी ज्यादा सतर्क था। उसे लगा कि यह पौराणिक आदिम दुष्ट शेर ऐसा नहीं था जिससे शैतान को दबाने वाले कुंफू का इस्तेमाल करके निपटा जा सके, क्योंकि वह उस दुष्ट ऊर्जा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था। उसमें थोड़ी सी भी दुष्ट क्यूई नहीं थी, लेकिन वह भयानक रूप से दुष्ट था। क्यूशे और ओल्ड जियांग दोनों यहाँ हैं। जाओ और उनसे पूछो, अगर वे बड़ी सफ़ेद बिल्ली को भी ढूंढ सके तो ये सबसे अच्छा होगा। लॉन्ग जुएई ने कहा, आदिम दुष्ट शेर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे तुम निपट सको। चेन जियांग अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया, कहीं इस चिरकालिक दुष्ट शेर ने उस पर हमला न कर दिया हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह चिरकालिक दुष्ट शेर अपने मानव रूप को बनाए रखने में सक्षम है, तो फिर अचानक वह जानवर के रूप में क्यों बदल गया? जैसे ही चेन जियांग बैंगनी पत्ती के जंगल से निकलने के बारे में सोच रहा था, दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। ये बहुत तेज नहीं थी, बल्कि बहुत दूर से आ रही थी। ये क्यूशे की चीख है। जैसे ही लॉन्ग जुएई ने बोलना समाप्त किया, एक और शेर की दहाड़ आए, इस बार बहुत गहरी आवाज में। 2 बड़े शेर, क्या ये हो सकता है कि क्यूईशे की मुलाकात आदिकालीन दुष्ट शेर से हुई है? चेन जियांग तुरंत उस दिशा में भागा। जब चेन जियांग सड़क पर था तो उसने शुरू में सोचा था कि जल्द ही लड़ाई होगी, लेकिन उसके सामने बेहद शांति थी। उसने पहले ही क्यूशे की आभा महसूस कर ली थी और क्यूशे के साथ एक बहुत ही कमजोर उपस्थिति भी महसूस की थी। मुझे मत बताओ कि वे एक दूसरे को जानते हैं, चेन जियांग ने अपने दिल में सोचा। उसने पहले ही क्यूशे और जियांग शेंग को देखा था और उनके बगल में एक काले रंग की पोशाक पहने आदमी भी था। जब चेन जियांग करीब आया तो क्यूशे और अन्य लोगों ने देखा और तुरंत देखा। हालांकि चेन जियांग जल्दी से अंतरिक्ष में चला गया और क्यूशे के पास दिखाई दिया। बेटे, तुम अभी भी बैंगनी पत्ती के जंगल में हो? क्यूशे चेन जियांग को यहाँ देखकर आश्चर्यचकित था। हाँ, मैं यहाँ कुछ और समय तक रहना चाहता हूँ। चेन जियांग ने काले गाउन पहने आदमी को देखा और पूछा, ये है? क्यूशे ने हंसते हुए कहा, एक पुराना दोस्त, वह और मैं दोनों पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र से हैं। मुझे लगा कि वह भगवान के क्षेत्र में चला गया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ होगा। जियांग शेंग हंसा, बूढ़े काले, तुम यहाँ दिव्य देवता के बदले में इस बदमाश को मारने के लिए नहीं आए हो? काले लबादे वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया और हंसा, बिल्कुल नहीं, मैंने अभी सुना कि तुम यहाँ थे, इसलिए मैं तुरंत चला आया। तुमने उन लोगों से लड़ाई नहीं की, यह अफसोस की बात है। क्या तुम कमजोर हो गए हो? चेन जियांग ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन वह काले वस्त्र वाले व्यक्ति से सावधान था, क्योंकि काले वस्त्र वाले व्यक्ति के पास अत्यंत भयानक राक्षसी शक्ति थी। जियांग शेंग और क्यूशे का काले वस्त्र वाले आदमी के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन लॉन्ग जुएई को नहीं पता था कि काले वस्त्र वाला आदमी कौन था। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा, जिसमें उसे काले वस्त्र वाले आदमी से सावधान रहने के लिए कहा गया था।
चेन जियांग ने चारों ओर देखा और कुछ पैरों के निशान पाए। उनमें से कुछ विशालकाय पैरों के निशान थे जिन्हें उसने पहले देखा था, लेकिन उन पैरों के निशानों के अंदर की मिट्टी काली नहीं थी और वे पहले उसके सामने वाले पैरों के समान नहीं थे, जिससे उसे और भी अधिक संदेह हुआ। ये चेन जियांग ही होगा जिसने उन लोगों को सिरदर्द दे दिया है। काले कपड़े पहने आदमी ने चेन जियांग के कंधे पर थपथपाया और हंस दिया। क्यूशी ने दिल खोलकर हंसते हुए चेन जियांग से कहा, ओल्ड ब्लैक पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र में एक बहुत मजबूत आदमी है, यहाँ तक कि मेरे गुरु भी उसके बारे में बहुत उच्च राय रखते हैं। केवल उसके काले चेहरे और काले कपड़ों को मत देखो, वह वास्तव में एक हिमशेर है जो ठंडी ऊर्जा का उपयोग करता है। वह बूढ़ा अश्वेत थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं इस बार इस जीवन वन में शीत पवन वन की जांच करने आया हूं और देखना चाहता हूं कि क्या यह मेरी साधना में कुछ मदद कर सकता है। तो यह ऐसा है, तो चलो अंदर चलते हैं और साथ में देखते हैं। क्यूशी ने चेन जियांग के कंधे पर हाथ रखा, क्यों न हम साथ चलें, हालांकि तुम हमें बहुत परेशान कर सकते हो, लेकिन मैं यही चाहता हूं, इतने लंबे समय से यहाँ आने के बाद अगर हम उनमें से कुछ से नहीं लड़े तो ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं अभी भी कुछ समय के लिए बैंगनी पत्ती के जंगल में रहने की योजना बना रहा हूँ। आप लोग पहले कोल्ड विंड फॉरेस्ट जा सकते हैं, जब समय आएगा तो मैं आप लोगों से संपर्क करूंगा। जियांग शेंग और चेन जियांग ने विदाई लेने के बाद लाओहेई के साथ चले गए। हालांकि कोल्ड विंड फॉरेस्ट के अंदर संत जानवर थे, लेकिन बाहर जितने संत जानवर थे उतने नहीं थे। केवल बैंगनी पत्ती के जंगल के बाहर संत जानवरों के समूह ही उसकी भूख को संतुष्ट कर सकते थे। वह अभी भी बैंगनी पत्ती के जंगल के बाहर दुष्ट सम्राट को ढूंढना चाहता था और उसे मारना चाहता था, लेकिन एक और कारण था कि वह रहस्यमय पुराने काले को नहीं समझ पाया। हालांकि जियांग शेंग और क्यूइशी के उसके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उसने एक अविश्वसनीय भावना दी। मैंने उस ओल्ड ब्लैक के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन निश्चित रूप से एक समस्या है। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि क्यूइशी के पास पहले जो पैरों के निशान थे वे काले पैरों के निशानों के समान थे जिन्हें हमने पहले देखा था। लॉन्ग जुएई ने कहा, वह वर्तमान में जिस शक्ति का उपयोग कर रहा है वह निश्चित रूप से बर्फ की शक्ति नहीं है। चेन जियांग ने संचार जेड प्रतीक कागज का एक टुकड़ा निकाला और क्यूशी को एक संदेश भेजा। जब तक वे बहुत दूर नहीं होंगे वे उसे संदेश भेज पाएंगे। उसने क्यूशी को अपने दिल में संदेह के बारे में बताया और उसे सावधान रहने के लिए कहा। क्यूशी ने कोई जवाब नहीं दिया। चेन जियांग उसके और जियांग शेंग के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, वे सभी पुराने दिग्गज थे, अगर वह उन्हें अब याद दिलाए तो वे निश्चित रूप से अधिक सतर्क होंगे। चेन जियांग ने झुंड के जानवरों के लिए बैंगनी पत्ती के जंगल में खोज जारी रखी। क्यूइशे और अन्य लोगों से मिलने के बाद उन्होंने 3 दिनों से अधिक समय तक खोज की और अंत में झुंड के जानवरों के निशान पाए। जमीन पर पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए चेन जियांग जल्दी से जानवरों के साथ चलने में सक्षम था। संत जानवरों के इस समूह में केवल 50 से 60 हजार ही थे और सभी बैंगनी धब्बेदार तेंदुए थे। ऐसा लग रहा है कि वे जानवरों को मारने के लिए जा रहे हैं। ये समय शायद तब का है जब जानवर दावत का आनंद ले रहे होंगे। डोंगफेंग शिन्युए ने कहा। बहुत जल्दी ही चेन जियांग को जानवरों की एक और लहर की आभा का एहसास हुआ। आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानवरों की संख्या और ताकत तेंदुओं के उस समूह से कहीं ज्यादा थी जिसका वह पीछा कर रहा था। ये बैंगनी बाघों का एक समूह है और उनकी संख्या बहुत अधिक है। चेन जियांग ने कहा, आगे के जंगल में सभी बैंगनी धारीदार बाघ थे जो धीरे धीरे गुर्रा रहे थे, उनके शरीर हत्या की मंशा से भरे हुए थे। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, दूरी पर अभी भी कुछ और हैं। चेन जियांग ने तुरंत अपनी इंद्रियों का दायरा बढ़ाया और अपनी आत्मा को खोज के लिए मुक्त कर दिया। जल्दी ही बैंगनी भेड़ियों के एक समूह की खोज की। इस समूह में बैंगनी तेंदुए और बैंगनी बाघ की संयुक्त संख्या से कहीं ज्यादा भेड़िए थे। भेड़ियों का समूह काफी दूर था, इसलिए अगर वे आना भी चाहें तो भी उन्हें आने में कुछ समय लगेगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ बाघों और तेंदुओं को मारने के लिए किसी मौके की तलाश में थे। ये शुरू हो गया है, लॉन्ग जुएई ने उत्साह से चिल्लाया। जैसे ही दोनों पक्षों के सम्राटों ने दहाड़ना शुरू किया, बाघ और तेंदुए के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई सुअर और बंदर के बीच की लड़ाई से भी अधिक क्रूर और खूनी थी जिसे चेन जियांग ने पहले देखा था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसने सभी पशु आत्माओं को बंद करने और उन्हें क्षेत्र छोड़ने से रोकने के लिए एक अदृश्य संरचना जारी की। इन पवित्र जानवरों की आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। चेन जियांग और अन्य जानवर सम्राटों ने खुद को दूर कर लिया और हवा में तैर रही बड़ी मात्रा में जानवरों की आत्माओं को खाना शुरू कर दिया। भेड़िए आ रहे हैं, लॉन्ग जुएई ने याद दिलाया। चेन जियांग हमेशा भेड़ियों पर ध्यान देता रहा था, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। जब तक दोनों पक्ष लड़ते रहेंगे और जब उनमें से कुछ मारे जाएंगे या घायल हो जाएंगे तो बैंगनी भेड़ियों का झुंड आ जाएगा। भेड़िए उनसे बहुत दूर रहेंगे। जब वे उड़कर ऊपर आएंगे तो बाघ और तेंदुआ अंत तक लड़ेंगे और दोनों पक्षों को निश्चित रूप से भारी चोटें लगेंगी। बाघ और तेंदुए सभी दूर दूर तक एक बड़ी लड़ाई में लगे हुए थे।
पूरे दिन के बाद उनकी आभा धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और अगर यह जारी रहा तो उनमें से एक निश्चित रूप से मारा जाएगा। आधे से ज़्यादा बाघ और तेंदुए भी मर जाएंगे और ज़्यादातर बचे हुए लोगों के शरीर पर जख्म के निशान रह जाएंगे। इस समय दूर छिपे भेड़िए आखिरकार आ ही गए थे। समय बहुत सटीक था। भेड़ियों के झुंड के आने का एहसास होने पर दोनों जानवर सम्राटों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्रोध उनके दिलों में भर गया और वे जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन भेड़िया सम्राट ने इसे रोक दिया। भले ही वे एक साथ काम करते, फिर भी थोड़े समय में भेड़िया सम्राट को हराना मुश्किल होता। चेन जियांग पेड़ की गुफा के अंदर छिप गया और नीचे की लड़ाई का निरीक्षण करने के लिए स्वर्ग भ्रमण विधि का उपयोग किया। बाघों और तेंदुओं के समूह को दोनों पक्षों को चोटें लगी थीं और उन्हें बड़ी संख्या में बैंगनी भेड़ियों ने घेर लिया और मार डाला और उनमें से आधे से अधिक पलक झपकते ही मर गए। बैंगनी भेड़ियों का समूह भूखे भूतों की तरह पुनर्जन्म ले रहा था, जो बहुत तेजी से खा रहा था। बहुत जल्दी चेन जियांग ने एक और बड़ी संख्या में जानवर आत्माओं को काट लिया, लेकिन ये देखकर कि जी लैंग मर नहीं गया, उसने महसूस किया कि यह अफसोस की बात थी। अपनी चाल चलो, इन सभी बैंगनी भेड़ियों को मार डालो। लॉन्ग ज़ुई हंसी, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? चेन जियांग की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही सुलझा सकता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वर्गीय कीमिया का प्रसार करना शुरू कर दिया। पहले उसने नरक शैतान सेना के खिलाफ इसी चाल का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वह इस अनजान बैंगनी भेड़ियों के समूह के खिलाफ भी ऐसा ही कर सकता था। मेंटिस सिकाडा और ओरियोल का पीछा करता है। चेन जियांग एक पल के लिए तैयार था, फिर मुस्कुराया। तभी अचानक एक विशाल सुनहरा प्रकाश अवरोध दिखाई दिया, जिसने सभी बैंगनी भेड़ियों को घेर लिया। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर बैंगनी भेड़ियों के समूह ने अपने भेड़िया राजा को पुकारते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें घेरे हुए प्रकाश की दीवार के भीतर अचानक बहुत अधिक मात्रा में गर्मी दिखाई दी, जिससे अधिकांश बैंगनी भेड़ियों को तुरंत बैंगनी ऊर्जा में बदल दिया गया। चेन जियांग की दिव्य कीमिया के तहत लगभग 1 लाख बैंगनी भेड़ियों को तुरंत पिघला दिया गया। उनकी आत्मा और मांस ऊर्जा में पिघल गए और जल्दी से एक बैंगनी गोली में पिघल गए। भेड़िया राजा वापस आ गया है, लॉन्ग ज़ुई चिल्लाया। चेन जियांग ने उस बैंगनी गोली को पकड़ लिया जिसे अभी अभी परिष्कृत किया गया था, और फिर वह तेजी से स्थानिक यात्रा के माध्यम से निकल गया। जब वापस लौटे भेड़िया राजा ने देखा कि युद्ध के मैदान में केवल कुछ बैंगनी भेड़िए और तेंदुए बचे हैं, तो वह बहुत क्रोधित हो गया। क्रोध की गर्जना के साथ शेष तेंदुए और बाघ जल्दी से भाग गए। चेन जियांग को यह नहीं पता था कि उसके जाने के ठीक बाद उसका पीछा करने वाले लोग आ गए थे, लेकिन इस बार ये थंडर सम्राट नहीं बल्कि एक और टीम थी। चेन जियांग द्वारा उन्हें भगाए जाने के कुछ समय बाद ही वे इस स्थान पर पहुंच गए। क्रोधित भेड़िया सम्राट ने देखा कि यहाँ मनुष्य हैं और सोचा कि यह वे ही हैं, इसलिए उसने लड़ाई शुरू कर दी। क्या एक दुर्जय भेड़िया सम्राट! चेन जियांग पहले से ही उस युद्ध के मैदान से बहुत दूर था। इस बार उसकी फसल बहुत भरपूर थी, पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक, जब उसने जानवर आत्मा प्राप्त की थी। गोली खाने और उसे अपने दिव्य देवता के साथ मिलाने के बाद वह बैंगनी जानवरों के झुंड की तलाश में आगे बढ़ा। शुरू में वह बैठकर उसे परिष्कृत करने वाला था, लेकिन अब जब उसका हर जगह पीछा किया जा रहा था, तो उसे उस समूह से बचने के लिए बार बार अपनी स्थिति बदलनी पड़ रही थी जो उसका पीछा कर रहा था। अगले कुछ दिनों में जब चेन जियांग लगातार अपनी स्थिति बदल रहा था और उस जानवर की आत्मा को परिष्कृत कर रहा था जिसे उसने पहले खाया था, तो उसकी आत्मा की ताकत और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। हालांकि सम्राट आत्मा की खेती करने के लिए उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। भोर में जब वह बैंगनी रंग की झील के किनारे पहुंचा तो उसका एक संचार जेड प्रतीक कागज अचानक हिल गया। उसने उसे बाहर निकाला और देखा तो पाया कि यह वास्तव में क्यूइश था जिसने संदेश भेजा था। बेटा, सावधान रहना, उस बूढ़े काले आदमी में वाकई कुछ गड़बड़ है। वह अब वह बूढ़ा काला आदमी नहीं रहा जिसे मैं जानता था। तुम कहाँ हो? जब चेन जियांग ने ये खबर सुनी तो उसने संचार जेड प्रतीक कागज को कसकर पकड़ लिया। भौहें सिकुड़ते हुए उसने लॉन्ग ज़ुई को खबर बताई और बताया कि वह कहाँ है। क्यूशे और जियांग शेंग ने शीत पवन वन में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि शीत पवन वन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने ओल्ड ब्लैक पर सभी प्रकार के परीक्षण किए थे। चेन जियांग ने 2 घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया था और क्यूशे पहले से ही अपनी सबसे तेज गति से दौड़ पड़े थे। उस बूढ़े अश्वेत के साथ क्या समस्या है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। ये बहुत अजीब एहसास है। शरीर अभी भी वही है और आत्मा भी वही है, हालांकि ये वह पुराना काला नहीं है जिससे हम परिचित हैं। क्यूइशे ने आह भरी। व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आया है, लेकिन हमारे करीब आने के लिए उसने व्यक्तित्व से परिचित होने का नाटक किया। जियांग शेंग ने कहा। पता चलने के बाद इस आदमी ने वास्तव में गुस्से का संकेत दिया। सौभाग्य से हमने कुछ ताकत दिखाई, अन्यथा वह हमसे लड़ता, इसलिए अंत में भाग गया। हमें लगता है कि वह शायद तुम्हारे लिए आया होगा।
क्यूशिन ने अपना सिर हिलाया, हालांकि उसने कहा था कि वह कोल्ड विंड फॉरेस्ट जाना चाहता है। वहां जाते समय उसने बैंगनी पत्ती के जंगल में रुकने के लिए सभी तरह के बहाने बनाए और हमें कई बार आपको ढूंढने का संकेत दिया। मुझे लगता है कि वह आप पर चुपके से हमला करने का अवसर ढूंढना चाहता है। क्या वह पौराणिक आदिम दुष्ट शेर है? मैंने एक बार उसके द्वारा छोड़ी गई एक दुष्ट शक्ति की खोज की थी। चेन जियांग ने मुट्ठी भर मिट्टी निकाली और क्यूशे और जियांग शेंग को दे दी। जब क्यूशे और जियांग शेंग ने पहली बार मिट्टी देखी तो उन्हें कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। काली मिट्टी बहुत आम थी, लेकिन जब उन्होंने इसे अपने हाथों में लिया और आग पर भूना तो उन्हें बहुत ही भयानक बुरी आभा महसूस हुई। बिल्कुल, क्यूशे ने आह भरी, चेन जियांग को देखा और गंभीर चेहरे से पूछा, ये वास्तव में पैरों के निशान से पता चला था? चेन जियांग ने सिर हिलाया। जियांग शेंग ने कहा, यह वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली बुरी आभा है। महान शेर, आप क्या जानते हैं? क्यूशे ने एक लंबी सांस छोड़ी, जिस ओल्ड ब्लैक को हम जानते हैं उसे शायद पहले ही खा लिया गया है, यहाँ तक कि उसकी आत्मा और शरीर भी खा लिया गया होगा। और जिसने ओल्ड ब्लैक को खाया है वह संभवतः आदिकालीन दुष्ट शेर हो सकता है। इसलिए उस आदमी को हमारे संपर्क में आने की यादें हैं। हालांकि वह बूढ़ा काला नहीं है, ये कमीना। जियांग शेंग बेहद गुस्से में था। उनका एक दोस्त वास्तव में इसी तरह मर गया था। क्यूशे ने गंभीरता से कहा, अगर यह वास्तव में आदिम दुष्ट शेर है तो मुझे डर है कि हमारे लिए इससे निपटना मुश्किल होगा। मास्टर और वर्मिलियन बर्ड को बुलाना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उसका लक्ष्य चेन जियांग है और मुझे लगता है कि हमारे लिए उसे बाहर निकालना मुश्किल नहीं होगा। तुम दोनों में से कोई भी उससे निपट नहीं सकता। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, वह वर्तमान में संयमित अवस्था में है, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल होगा। अगर वह अपना असली चेहरा दिखाता है तो मेरे लिए अपनी वर्तमान ताकत से उसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। अगर वह उस समय का मैं होता तो यह और भी बेहतर होता। क्यूशे ने अपना सिर हिलाया, ऐसा लगता है कि हमें मास्टर और वर्मिलियन बर्ड को जल्दी से ढूंढने की जरूरत है। लॉन्ग जुएई की आवाज़ अचानक शांत जेड रिंग के भीतर से आई, यह अमर दुष्ट शेर कितना शक्तिशाली है। ये वास्तव में चाहता है कि बड़ी सफ़ेद बिल्ली और अग्नि पक्षी एक साथ हमला करें। छोटे ड्रैगन, तुम उस समय इस आदमी से नहीं मिले थे, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि वह कितना शक्तिशाली है, और यह भी नहीं कि इतने सालों के बाद भी उसे सील नहीं किया गया है और उसे पुनर्जन्म का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी शक्ति निश्चित रूप से और भी अधिक भयानक होगी, और भले ही उसके पास दिव्य देवता न हो, उसकी शक्ति एक साधारण सम्राट स्तर के साधक से भी अधिक भयानक होगी। क्यूईशे ने कहा, चेन जियांग, तुम्हें सावधान रहना होगा, उसे पास मत आने देना। अपनी ताकत से जिस क्षण वह तुम्हारे करीब आएगा और तुम पर हमला करेगा, तुम्हें नीचे गिराना मुश्किल नहीं होगा। क्यूशे ने सावधानीपूर्वक चेन जियांग को चेतावनी दी। चेन जियांग ने चारों ओर बैंगनी पत्तियों और बैंगनी झील को देखा और कहा, चलो हम सिंदूरी पक्षी की खोज के लिए दिव्य अग्नि वन में जाएंगे। क्यूशे और जियांग शेंग ने सिर हिलाया। जियांग शेंग ने एक केबिन वाली नाव निकाली, उसके अंदर एक हॉल और कुछ कमरे थे। हालांकि वे काफ़ी संकरे थे, लेकिन एक जादुई खजाने पर जो तेज़ी से उड़ सकता था उसे काफ़ी अच्छा माना जा सकता था। जैसे ही वे कोल्ड विंड फॉरेस्ट में दाखिल हुए, वह जगह बर्फ की तरह ठंडी और बर्फ की तरह बेहद ठंडी थी, और दीतियान के गहन कोल्ड प्राचीन क्षेत्र से भी अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन जियांग शेंग ने जिस नाव को परिष्कृत किया, वह न केवल ठंड का प्रतिरोध कर सकती थी, बल्कि वह तेजी से उड़ भी सकती थी और शक्तिशाली हमलों से बचाव भी कर सकती थी। लॉन्ग जुई शांत जेड रिंग से बाहर आए और हॉल में खिड़की के बगल में एक मेज पर बैठ गई। बाहर के विचित्र बैंगनी दृश्य को देखते हुए उसने पवित्र हिम नाशपाती भी खाई, जो कि क्यूईशे ने उसे मुआवजे के तौर पर दी थी। जियांग शेंग को ये बताने के लिए कि वर्मिलियन बर्ड के निवास तक कैसे पहुंचा जाए, चेन जियांग ने डोनफेंग शिन्यू को बाहर आने के लिए कहा। तो ये तुम हो? वह और क्यूशे दोनों डोनफेंग शिन्यू को जानते थे। उस समय चेन जियांग ने जियांग शेंग को आइस ड्रैगन रेस की तलाश करने और उन्हें इसे परिष्कृत करने का निर्देश देने के लिए कहा था। उस समय डोनफेंग शिन्यू ने भी भाग लिया था। नमस्कार वरिष्ठों। डोनफेंग जिन्यू ने उन दोनों को झुककर प्रणाम किया। लॉन्ग जुई ने उपहास किया, उनके प्रति इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गर्म चंद्रमा, यदि आप सिंदूर पक्षी को बताते हैं कि आप उनके प्रति इतने विनम्र हैं, तो सिंदूर पक्षी निश्चित रूप से आपको दोषी ठहराएगा। जियांग शेंग ने हंसते हुए कहा, ये सही है छोटी मिस वर्मिलियन बर्ड के सामने आपको हमारे साथ विनम्र नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति निश्चित रूप से आपके बारे में कुछ कहेगा। चिंता मत करो, हमें परवाह नहीं है, हम आपको दोष नहीं देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि मास्टर अभी कैसे हैं। क्या उन्हें वर्मिलियन बर्ड ने पीटा था? लेकिन फिर क्या वर्मिलियन बर्ड और काले कछुए के बीच उस तरह का रिश्ता था? आपके द्वारा परिष्कृत किए गए प्रोग्रेसिव डायमंड कवच में वह स्पष्ट रिश्ता क्यों था? क्या वर्मिलियन बर्ड को इस बारे में पता है? क्यूशे ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, वह नहीं जानती। तुम लोगों को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगी। जियांग शेंग ने गंभीर चेहरे से सबको चेतावनी दी।
डोनफेंग शिन्युए कोल्ड विंड फॉरेस्ट से अधिक परिचित थी। उसने पहले भी कुछ बार वर्मिलियन बर्ड का दौरा किया था और वह यहाँ की स्थिति के बारे में सभी को विस्तार से बताने में सक्षम थी। इस ठंडी हवा वाले जंगल में पवित्र जानवर उतने नहीं हैं जितने बाहर हैं। यहाँ सभी पवित्र जानवर अकेले यात्रा करना पसंद करते हैं, इसलिए सबसे डरावने जानवर गहरे जहरीले जानवर हैं। यहाँ तक कि वर्मिलियन बर्ड पूर्वज को भी अगर कोई शक्तिशाली गहरे ठंडे जहरीले जानवर मिले तो उसे एक चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह उनसे टकरा न जाए। डोनफेंग जिन्यू ने कहा, जिस क्षण हम ठंडी हवा वाले जंगल में प्रवेश करते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी भी समय खतरे में होंगे, इसलिए हम वर्तमान में खतरे में हैं। जियांग शेंग ने कहा, अगर सिंदूर पक्षी भी गहरे ठंड जहरीले जानवर से डरता है तो हम निश्चित रूप से इसे संभाल नहीं सकते हैं। उस समय हम केवल ये देख सकते हैं कि अभेद्य बच्चा इसे संभाल सकता है या नहीं। क्यूशी ने हंसते हुए कहा, भले ही हम उससे निपट न सकें, वह हमें लेकर भाग सकता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। डोनफेंग शिन्युए ने अपना सिर हिलाया, ठंडी हवा का जंगल दूसरी बाधा है, यह इतना आसान नहीं है। यदि आप इस जगह से परिचित नहीं हैं तो यहाँ छिपे हुए शक्तिशाली जहरीले जानवर को ढूंढना मुश्किल होगा। कभी कभी अगर आप उसकी पीठ पर खड़े भी हो जाएं, तो भी आपके लिए यह पता लगाना मुश्किल होगा कि वह वास्तव में एक गहरा ठंडा जहरीला जानवर है। एक बार जब गहरा ठंडा जहरीला जानवर हमला करता है तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली गहरा जहर बन जाएगा, और अगर आप इसका सामना करने में असमर्थ हैं तो आप जहर हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग ने कहा, क्या ये भयंकर ठंडा जहरीला जानवर सचमुच छिपने में इतना अच्छा है? डोनफेंग शिन्युए ने अपना सिर हिलाया, ठीक है, इसका पता लगाना मुश्किल है। भले ही आपने इसे अपनी आंखों से देखा हो और गहराई से जांच की हो, तब भी ये पता लगाना मुश्किल होगा कि यह वास्तव में गहरा ठंडा जहरीला जानवर है। जब मैं पहले वर्मिलियन बर्ड ग्रैंड मास्टर के साथ यहाँ आया था तो मुझ पर एक गहरा ठंडा जहरीला जानवर ने हमला किया था। क्यूशी ने अपनी थोड़ी खुजाते हुए कहा, क्या ये वास्तव में इतना राक्षसी है? कोल्ड विंड फॉरेस्ट और पर्पल लीफ फॉरेस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों ही एक खास तरह की ऊर्जा विकसित करते हैं। आपको पर्पल लीफ फॉरेस्ट की खास पर्पल एनर्जी पहले ही देखनी चाहिए थी, लेकिन कोल्ड विंड फॉरेस्ट एक खास तरह की ठंडी ऊर्जा है, साथ ही इसमें बहुत सारा गहरा जहर भी होता है। यहाँ पैदा होने वाले ज्यादातर पवित्र जानवरों में गहरा जहर होता है। चेन जियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कुछ डरते हुए कहा, यह अंतरिक्ष को भी जमा सकता है। ऐसा लगता है कि ये दूसरा अवरोध उतना सरल नहीं है जितना मैंने सोचा था। हमें थोड़ा और सावधान रहना होगा। क्यूशी ने दीवार पर दस्तक दी और पूछा, बूढ़े जियांग, ठंड को झेलने के अलावा क्या आपकी टूटी हुई नाव जहर से भी बचाव कर सकती है? जियांग शेंग ने कहा, यह संभव होना चाहिए। प्रोफ्थन जहर मुख्य रूप से एक प्रकार का ठंडा क्यूई है। यह मुख्य रूप से ठंडे क्यूई का उपयोग शरीर में जल्दी से घुसपैठ करने और इसे जहर देने के लिए कर रहा है। जब तक लोगों को ठंड लगती है, इसका मतलब है कि उन्हें जहर दिया जाएगा, और अब हम पहले से ही ठंडी हवा के जंगल के अंदर हैं। क्या आप लोगों को ठंड लगती है? किसी को भी ठंड नहीं लगी और वे तुरंत राहत महसूस करने लगे। जियांग शेंग आखिरकार एक दिव्य शिल्पकार था। वह पहले कभी नहीं मरा था, इसलिए उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह हमेशा क्यूशी की लाश की रक्षा करता रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी ताकत नहीं बढ़ी थी। लॉन्ग जुएई को वास्तव में परवाह नहीं थी, क्योंकि वह शायद ही कभी कोई कार्रवाई करती थी। जब भी स्थिति पैदा होती तो वह चेन जियांग की अंगूठी में प्रवेश करने वाली पहली व्यक्ति होती, इसलिए अगर चेन जियांग को उसकी शक्ति की आवश्यकता होती तो वह उसे उधार दे देती। अभी वह इत्मीनान से अपना पवित्र हिम नाशपाती खा रही थी और खिड़की के बाहर सुंदर बर्फीले दृश्य देख रही थी। बर्फ और बर्फ में ठंडी हवा बह रही थी। यहाँ पेड़ भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वे सभी पेड़ एक दूसरे से काफी दूर थे और यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे जीवित हैं या मृत, क्योंकि वे बर्फ की परतों से ढके हुए थे। देखो, वह चट्टान हिल गई। देखो, वह चट्टान हिल गई। ड्रैगन ब्लड, जो खिड़की से बाहर देख रहा था, अचानक चिल्लाया। जियांग शेंग ने जल्दी से नाव रोक दी और फिर सभी लोग खिड़की के पास गए और उस पत्थर को देखने लगे जिसकी ओर लॉन्ग जुएई ने इशारा किया था। चट्टान बिस्तर जितनी बड़ी थी और बर्फ पर चुपचाप पड़ी थी। वह हिलती नहीं थी जैसा कि लॉन्ग जुएई ने कहा था, और चट्टान पर निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी हिलती नहीं थी। क्या तुमने इसे गलत देखा? क्यूशी ने पूछा। उसने पहले ही अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके जांच की थी और पाया था कि यह एक सामान्य पत्थर था जिसे केवल बर्फ में सील किया गया था। चेन जियांग और जियांग शेंग ने भी सोचा कि लॉन्ग जुएई गलत थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी चट्टान की जांच की थी और उसमें कुछ भी गलत नहीं पाया था। मैं गलत नहीं हूँ, वह चट्टान अभी अभी थोड़ी हिली है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि यह वही शक्तिशाली प्रोफाउंड फ्रॉस्ट जहरीला जानवर हो जिसके बारे में वॉन्ग मून ने बात की थी। लॉन्ग जुएई ने पक्का निश्चय कर लिया था कि वह गलत नहीं था। डोनफेंग शिन्युए ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सावधान रहना सबसे अच्छा है। क्यों न हम जाकर देखें, अगर पत्थर हिल रहा
है तो हम उसे नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, और अगर हमें उस पर हमला करने का मौका मिल गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मैं बाहर जाकर देखूंगा, चेन जियांग ने कहा। सुरक्षित रहने के लिए क्यूशे और जियांग शेंग ने सुझाव दिया कि डोंगफेंग जिन्यू चेन जियांग की रिंग में प्रवेश करे। डोंगफेंग शिन्यू और लॉन्ग जुएई के रिंग में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग नाव से बाहर निकला और उस पत्थर की ओर उड़ गया जिसके बारे में लॉन्ग जुएई ने सवाल उठाया था। पत्थर के पास पहुंचकर चेन जियांग ने अपने पैर से उस पर जोर से लात मारी जिससे पत्थर टूट गया। क्यूशे ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि लोंगान फूल एक सामान्य चट्टान है। चेन जियांग ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह नाव पर लौटने वाला था उसने नाव की ओर आती हुई सफ़ेद रोशनी की एक किरण देखी। हॉर्न की ध्वनि के साथ छोटी नाव सफ़ेद प्रकाश के अंदर निहित शक्तिशाली ऊर्जा से उड़ गई। इसने एक विशाल पेड़ को तोड़ दिया। छोटी नाव पहले ही रूपांतरित हो चुकी थी। क्यूइशे और जियांग शेंग नाव से बाहर आए। उनके हाव भाव बेहद बदसूरत थे। हालांकि छोटी नाव ठंड और उच्च तापमान को झेल सकती थी, लेकिन वह इतने मजबूत हमले का सामना नहीं कर सकी। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि हमले के अंदर बहुत गहरा जहर था। जिस क्षण उन्हें ठंड का एहसास हुआ, जियांग शेंग और क्यूइशे पहले से ही जहर के प्रभाव में थे, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और गहन जहर का मुकाबला करने के लिए अपने शरीर में दिव्य शक्ति को प्रसारित किया। सफ़ेद रोशनी फिर से चमकी। चेन जियांग ने उत्सुकता से इसे चकमा दिया। ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को निकाल लिया। उसने अपने ब्लेड को लहराया और इसे खोल दिया। अगर जियांग शेंग और क्यूइशे को फिर से जहर नहीं दिया जाता। क्या आप लोग ठीक हैं? चेन जियांग ने पूछा। ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को कसकर पकड़ते हुए उसने स्वर्ग यात्रा विधि को सक्रिय किया और रहस्यमय ठंडे जहरीले जानवर की तलाश में सफ़ेद रोशनी की दिशा में उड़ गया। कोई बात नहीं, वह नहीं मरेगा। तुम्हें सावधान रहना होगा। यह आदमी जिसने हम पर घात लगाया है बहुत शक्तिशाली है। उसने अभी जो शक्ति दिखाई है वह बहुत शक्तिशाली ईश्वरीय शक्ति है, और उसकी शक्ति मेरी शक्ति से कम नहीं है। क्यूशे ने चेन जियांग को बार बार चेतावनी दी। इस तरह के कमज़ोर हमले के सामने जो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली था और सुपर ओल्ड जहर का उपयोग करना जानता था, क्यूशे और जियांग शेंग केवल चेन जियांग को जाने दे सकते थे क्योंकि उनके पास अभेद्य काया नहीं थी। इसे मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग छुप जाओ। चेन जियांग उसके सामने चिल्लाया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। वह एक झटके में आगे बढ़ा और अपने सामने एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा। उसने अपनी तलवार घुमाई और अपनी धार की अनगिनत परछाइयां छोड़ीं। बड़ा पेड़ टुकड़ों में टूट गया। जैसे ही उसने उसे काटा, एक सफ़ेद छाया उड़कर बाहर आए और उसे चकमा देकर निकल गई। चेन जियांग को अब डोंगफेंग शिन्यू की चिंता समझ में आ गई। कोल्ड विंड फॉरेस्ट में जहरीले जानवर वास्तव में बहुत डरावने थे। उनके पास बेहद शक्तिशाली छिपने की तकनीकें थीं, उनके शरीर मजबूत थे और वे प्रोग्रेफ्थन जहर जैसे शक्तिशाली सुपर ओल्ड जहर को नियंत्रित करते थे। चेन जियांग ने सफ़ेद छाया के पीछे पीछे चलते हुए अपनी स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके आगे की ओर यात्रा की और सफ़ेद छाया को रोकने के लिए अपने ब्लेड से भयंकर वार किया। यह एक युवा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर नाजुक विशेषताएं थीं, लेकिन उसके होंठ सफ़ेद थे। एक जोड़ी चश्मा सफ़ेद ठंडी आभा उत्सर्जित कर रहा था और उसकी लंबी उंगलियां गहरी ठंडी आभा बिखेर रही थीं। उसके नाखून बेहद तीखे थे, जैसे तीखे खंजर। तुम मौत को दावत दे रहे हो, युवक ने व्यंग्य किया और उसके मुंह से सफ़ेद रोशनी की एक किरण निकली। जब ये चेन जियांग की छाती से टकराई तो ये ठंडी हवा के एक बेहद भयानक झोंके में फट गई, जिससे चेन जियांग लगातार हवा में पीछे हटने लगा। जैसे ही चेन जियांग रुका, उसने एक और सफ़ेद रोशनी अपनी ओर उड़ती देखी। इस बार यह उसके सिर की ओर थी। ये सफ़ेद रोशनी जो एक गहरी ठंडी आभा लिए हुए थी, बर्फ के तीर से बनी थी। जब ये किसी व्यक्ति के शरीर से टकराती थी तो ये तुरंत चकमा दे देती थी। एक गहरे जहर का जहर उगलती थी और जल्दी से उसके शरीर में घुस जाती थी। इससे पहले जब वह युवक के बहुत करीब था तो चेन जियांग चकमा देने में असमर्थ था, लेकिन इस बार वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि सफ़ेद रोशनी के अंदर क्या था। बर्फ का तीर बर्फ के पहाड़ से टकराते ही टूट गया, जिससे टूटी हुई बर्फ पिघल गई और एक ठंडी धुंध में बदल गई जिसने चेन जियांग को घेर लिया। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटे से बर्फ के तीर में निहित गहरा जहर इतना भयानक होगा। जो ठंडी धुंध छोड़ी गई थी उसने तुरंत उसकी आंखों को ढक लिया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अभी इन बर्फ के तीरों के दसियों उसकी ओर बढ़ रहे थे। एक ही नज़र में वह जानता था कि दूसरा पक्ष एक निर्दयी चरित्र था और उसने शुरू से ही बहुत पागलपन से हमला किया था। अगर वे किसी साधारण संत से निपट रहे होते तो वे उनमें से कई को पहले ही मार चुके होते। उस ठंडी धुंध में मौजूद घना गहरा जहर ही संत क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक समूह को सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त था। युवक ने जिस तरह से प्रोफेशन जहर का इस्तेमाल किया वह बहुत ही चतुराईपूर्ण था। ये शक्तिशाली दिव्य शक्ति के साथ अच्छी तरह से मेल खाता था, दुश्मन के बचाव को तोड़ते हुए उसे विषमुक्त करता था। अगर युवक पर घात लगाया जाता तो जब तक वह प्रोफेशन जहर से बचाव नहीं कर पाता तब तक उसे जहर दिया जा सकता था। चेन जियांग ने जल्दी से खुद को अत्याचारी जगह में छिपा लिया और फिर अंदर से प्रकट हुआ।
बाहर निकलने के बाद उसने पाउडर का एक बादल छिड़का जो जादुई भ्रष्टाचार गैस और नशे में भगवान पाउडर के संयोजन से बना जहर पाउडर था। जैसा कि 3 दिव्य देवताओं से उम्मीद की जाती है, इससे निपटना वाकई मुश्किल है। आपकी जहर से लड़ने की क्षमताएं खराब नहीं हैं। जादुई भ्रष्टाचार गैस और उच्च श्रेणी की जादुई भ्रष्टाचार गैस जिसका आपने अभी इस्तेमाल किया है, वे सभी उच्च श्रेणी की हैं, लेकिन उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जहर का इस्तेमाल करता है और मैं अधिकांश अजीब जहरों को दबाने में सक्षम हूं। अंत में युवक ने हमला नहीं किया बल्कि रुक गया। चेन जियांग की साधना उससे कम थी, लेकिन उसके हमले का सामना करने में सक्षम होना सराहनीय था और वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसे उम्मीद थी कि तुम उसे जहर दोगे, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर ली थी। ऐसा लगता है कि इस आदमी ने जहर का प्रतिरोध करने के लिए प्रशिक्षण लिया है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि कोल्ड विंड फॉरेस्ट के विशेषज्ञ वास्तव में उसका पीछा करेंगे। लोगों के दिलों को जीतने की नरक शैतान सम्राट की शक्ति बहुत भयानक थी। तीनों दिव्य देवता अब मेरे हैं। आदमी के ऐसा कहने के बाद चेन जियांग को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर अकड़ रहा है। उसके पूरे शरीर का तापमान बहुत कम हो गया। ये गहन ठंड दिव्य मोहर है। युवक ने चेन जियांग को संघर्ष करते देखा और व्यंग्य किया, आपकी ताकत केवल इतनी ही है। आपकी ताकत आपके द्वारा इस्तेमाल की गई जादुई भ्रष्टाचार गैस और नशे में भगवान के जादुई जहर के कारण होनी चाहिए। अचानक ही आसपास असंख्य बर्फ के तीर प्रकट हुए और तेजी से उड़कर ऊपर चले गए। उसी क्षण चेन जियांग ने जोर से दहाड़ लगाए और उसका शरीर ड्रैगन भगवान की शक्ति से भर गया। ये लॉन्ग जुएई की शक्ति थी और यह अचानक उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसे आपके गहन ठंड दिव्य अवरोध से मुक्त होने में मदद मिली। तोड़ना। चेन जियांग का शरीर कांप उठा। उसकी उन्मत्त दिव्य शक्ति उसके स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि से मुक्त हो गई और उसके भीतर भयानक कंपन शक्ति में परिवर्तित हो गई। बूम बूम बूम। गहन ठंड दिव्य मोहर टूट गई थी और ऊपर उड़ रहे बर्फ के तीर भी टूट गए थे, जो ठंडी धुंध के फटने में बदल गए थे। हालांकि ठंडी धुंध के भीतर बेहद भयानक गहन जहर था, लेकिन ये चेन जियांग के खिलाफ बेकार था। युवक का दिल कांप उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन कुछ चालों में वह सबसे कुशल था, उन्हें वास्तव में चेन जियांग तोड़ देगा। इस समय उसने महसूस किया कि 3 दिव्य देवता उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वह उत्सुकता से पीछे हट गया। ये देखकर कि वह भागने वाला था, चेन जियांग अचानक चमक उठा और उस आदमी का पीछा किया। उसके हाथ में अचानक एक सफ़ेद पंखा दिखाई दिया। ये बर्फ की तरह सफ़ेद और सुंदर मोर के पंखों से बना हुआ लग रहा था। ये बेहद खूबसूरत था। पहले हालांकि वह सिर्फ ये कह रहा था कि वह कोन बेलिंग के पंखों का इस्तेमाल करके पंखा बनाना चाहता है, लेकिन कोन बेलिंग उसे एक उपहार देना चाहती थी, इसलिए जब वह उग गई तो उसने अपने पंखों का इस्तेमाल करके पंखा बना लिया। अब उसने पंखा चेन जियांग को दे दिया ताकि वह देख सके कि क्या वह इस युवक की देखभाल कर सकता है। चेन जियांग की भागने की क्षमता बहुत मजबूत थी और उसका पीछा करने की क्षमता भी उतनी ही अच्छी थी। वह युवक चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चेन जियांग से पीछा नहीं छुड़ा सका और वह चेन जियांग के बहुत करीब भी आ गया था। यदि आप दिव्य देवता के बदले में मुझे मारना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चेन जियांग ने व्यंग्य किया। उसने सफ़ेद पंख वाले पंखे को लहराया और इसे कुछ बार हिलाया, जिससे सफ़ेद धुंध का एक विस्फोट हुआ जिसने युवक के शरीर को ढक दिया। चेन जियांग के कदम उठाने के कुछ ही देर बाद दूसरा पक्ष रुक गया और आसमान से नीचे गिर गया। उसके शरीर के अंदर पहले से ही पत्थर बनना शुरू हो गया था। चेन जियांग जमीन पर उतरा, युवक को देखा और हंसा, तुम वास्तव में शक्तिशाली हो, लेकिन तुम वास्तव में मुझसे मिले हो। यह एक अजीब पत्थर बनाने वाला जहर है, तुम्हें ये कैसे मिला? सुपर ओल्ड जहर के भीतर इस तरह का अजीब जहर सबसे दुर्लभ है। मैं इसकी तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से मिलेगा। जब आदमी ने बोलना समाप्त किया तो उसका शरीर पहले ही पत्थर में बदल चुका था। चेन जियांग ने उस पर भक्षण जादू कुंफू का प्रयोग किया, अंदर की दिव्य आत्मा को निगल लिया और उसे दिव्य देवता के अंदर रख दिया। उसने अपने हाथ में पकड़े सफ़ेद पंख वाले पंखे को देखा और मुस्कुराया। छोटे मोर, तुम्हारा सफ़ेद पंख वाला पंखा बहुत शक्तिशाली है। तुमने उसे इतनी जल्दी क्यों मार दिया? ये पंखा बेकार है। अभी अभी तुमने इसके अंदर का जहर पूरी तरह से बाहर निकाल दिया है। जल्द ही पंख धूल में बदल जाएंगे। कोन बेलिंग ने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अभी तुम्हारे काम आएगा और इतने शक्तिशाली आदमी को भी हरा देगा। चेन जियांग को पता था कि ये सभी पंख कोन बेलिंग के सबसे अच्छे पंख थे। हालांकि कोन बेलिंग ने कहा कि यह ठीक है, लेकिन चेन जियांग को लगा कि अगर उसने उनमें से बहुत सारे पंख निकाले तो भी इसका उस पर बहुत बड़ा असर होगा। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह भविष्य में पेट्रिफिकेशन जहर का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा। जब जियांग शेंग और क्यूशे बाहर निकले तो उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी तक पूरी तरह से प्रगाढ़ विष को बाहर नहीं निकाला था। ये कमीना। जियांग शेंग ने पत्थर की मूर्ति पर अपना पैर जोर से पटका, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई।
अनंत जीवन, तुम्हें ये जहर कहाँ से मिला? तुम छोटे राक्षस, ये वास्तव में बहुत खतरनाक है। क्यूश ने भयभीत भाव से चेन जियांग को देखा। हे, यह मुझे संयोग से मिला। इसे खाओ, इससे तुम्हें जहर जल्दी बाहर निकालने में मदद मिलेगी, चेन जियांग ने कहा और उसने क्यूशे और जियांग शेंग को अलग अलग बोतलें दी। छोटी बोतल मोती के आंसुओं से भरी हुई थी और प्रत्येक बोतल में केवल कुछ बूंदें थीं। क्यूशे और जियांग शेंग ने इसे पीने के बाद उन्होंने अपने पीने की प्रशंसा की और उनके शरीर के अंदर का गहरा जहर बहुत जल्दी बाहर निकल गया और वे जल्दी से ठीक हो गए। न केवल आपके पास एक शक्तिशाली जहर है, बल्कि आप जहर को बाहर निकालने में भी सक्षम हैं। आपको ये सब चीजें आखिर कहाँ से मिलीं? जियांग शेंग बेहद उत्सुक था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यदि आप उस नाव की तलाशी लेंगे जिस पर आप पहले थे तो मैं आपको बता दूंगा। जियांग शेंग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए उड़ गई नाव की ओर इशारा करते हुए कहा, आपने भी देखा होगा, इस तरह का टूटा हुआ सामान बेकार है, क्योंकि वह चीज़ अभी तक सबसे अच्छी नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर उससे भी बेहतर चीज़ें छिपी होंगी। जल्दी करो और उन्हें बाहर निकालो। क्यूश ने जियांग शेंग के कंधे को थपथपाया और हंसते हुए कहा, जल्दी से इसे बाहर निकालो। तुम एक दिव्य शिल्पकार हो, एक ऐसा अस्तित्व जो दिव्य हथियारों को परिष्कृत कर सकता है। अभी टूटे हुए टुकड़े निश्चित रूप से सिर्फ वे चीज़ें हैं जिनका तुम अभ्यास करते थे। तुम्हारे पास निश्चित रूप से बेहतर चीज़ें हैं। जैसी कि उम्मीद थी, जियांग शेंग ने उससे भी बेहतर लोहे का जहाज निकाला। ये बिल्कुल काले लोहे के जहाज जैसा दिख रहा था। ये बेहद मजबूत था और पिछले वाले से थोड़ा बड़ा भी था। मुझसे इसे मांगने के बारे में सोचना भी मत। यह ऐसी चीज़ है जिसे बनाने में मैंने अपने जीवन के कई साल लगा दिए हैं। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। जब जियांग शेंग ने चेन जियांग और क्यूशी को अपनी तीखी गर्म आंखों से इस नाव को घूरते हुए देखा तो उसने जल्दी से खुद को समझाया, अगर नहीं तो चेन जियांग और क्यूशी भविष्य में उसे मौत के घाट उतार देंगे। हालांकि उसे चिंता थी कि चेन जियांग और क्यूशी इसके लिए कहेंगे, फिर भी जियांग शेंग ने नाव की शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके गुप्त नियंत्रण में मूल रूप से काली नाव अचानक पारदर्शी हो गई, इतना शक्तिशाली कि मैं अब इसे महसूस ही नहीं कर सकता। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, इसे परिष्कृत करने के लिए वास्तव में किस सामग्री का उपयोग किया गया है? अंतरिक्ष काला लोहा। जब डोंगफेंग जिन्यू की आवाज़ चेन जियांग के दिमाग में आई तो वह भी नाव के विशेष गुणों से हैरान रह गई। जियांग शेंग ने हंसते हुए कहा, इसे अंतरिक्ष के काले लोहे का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था। इसका अच्छी तरह से उपयोग किया गया है। यह एक विशेष प्रकार की स्थानिक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। इसे अन्य स्थानों से अलग किया जा सकता है और इसका आभा को अलग करने का प्रभाव है, कुछ ऐसी सामग्री को जोड़ने से जो अदृश्य हो सकती है। ये पूरी तरह से छिपने में सक्षम होगा। क्यूश ने नागभान सिकुड़ी और नाव पर कूद पड़ा। यदि आपके पास यह अच्छी चीज़ है तो आपने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? जियांग शेंग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, कौन जानता था कि इस शापित जगह की चीज़ें इतनी शक्तिशाली हैं? क्या आपको लगता है कि मैं भी गहरे जहर से हमला करने की कोशिश कर रहा हूँ? नाव का आंतरिक हॉल पहले से बहुत बड़ा था और कुछ और कमरे थे। अंदर स्नानघर भी थे, जिससे चेन जियांग को ईर्ष्या हुई क्योंकि वह भी एक स्नानघर लेना चाहता था। लॉन्ग जुई और डोनफांग जिन्यू यिनयाओ रिंग से बाहर आए और जियांग शेंग के पवित्र जहाज का दौरा किया। डोनफांग जिन्यू ने इसे बहुत ध्यान से देखा क्योंकि वह भी भविष्य में इस तरह का जहाज बनाना चाहती थी, और लॉन्ग जुई केवल ये सोच रही थी कि इसे जियांग शेंग के हाथों से कैसे हासिल किया जाए। जहाज की शक्ति या तो पवित्र पत्थर या पवित्र जानवर की शक्ति थी। इसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत थी, लेकिन जियांग शेंग के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। पवित्र जहाज के अंदर हॉल में लॉन्ग जुई ने जियांग शेंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह जहाज अच्छा है, ये बस थोड़ा छोटा है। लॉन्ग जुई की अभिव्यक्ति देखकर जियांग शेंग को पता था कि लॉन्ग जुई वास्तव में यही चाहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अकेला हूँ तो ये काफ़ी है, अगर कुछ और लोग भी हों तो भी ये बहुत विशाल है। जियांग शेंग ने कहा, इस बात से ईर्ष्या मत करो कि मेरे पास ये नाव है। तुम्हें चेन जियांग से ईर्ष्या करनी चाहिए क्योंकि उसके पास शक्तिशाली स्थानिक ऊर्जा है। मेरी यह नाव लंबी दूरी के लिए है, उसके पास स्थानिक ऊर्जा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग जुई ने कहा, ये किसने कहा? अंतरिक्ष में यात्रा करने की अपनी क्षमता के साथ वह अपरिचित स्थानों पर जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि केवल इन 2 परिचित स्थानों का उपयोग करना सुविधाजनक है तो अब की तरह वह बेतरतीब ढंग से दिव्य अग्निवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो क्या हुआ? यह अभी भी मेरे जहाज से बेहतर है। जियांग शेंग हंसा, यह जहाज बहुत छोटा है और आपके अनुकूल नहीं है। यदि आप चाहें तो आप खरोंच से एक नया जहाज बना सकते हैं। वॉन्ग मून की प्रतिभा खराब नहीं है और लियू मेंगर भी बहुत शक्तिशाली है। जब तक मैं उन्हें कुछ संकेत देता हूं और उन्हें कुछ ब्लूप्रिंट देता हूं, उनके लिए एक जहाज बनाना मुश्किल नहीं होगा। लॉन्ग जुई ने बुदबुदाया, मैं इसे पहले से ही चाहती हूं। चेन जियांग ने पूछा, हमें यह अंतरिक्ष काला लोहा कहाँ से मिलेगा?
जियांग शेंग तुरंत गंभीर हो गया। इस जहाज के बारे में सबसे कीमती चीज़ जहाज का शरीर है, जिसे अंतरिक्ष काले लोहे से गढ़ा गया है। हालांकि अंदर अन्य सामग्रियां भी जोड़ी गई हैं, लेकिन यह अंतरिक्ष काला लोहा 7 स्तरों तक ले जाएगा। यदि ये अंतरिक्ष काला लोहा इतना दुर्लभ न होता तो मैं आप में से प्रत्येक को बहुत पहले ही एक दे देता। ये चीज़ पाना वाकई मुश्किल है। मैं अतीत में लगभग दिवालिया हो गया था और मुझे इसका एक छोटा सा हिस्सा मिला था, जो इस जहाज को परिष्कृत करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त था। लांग जुएई ने पूछा, तो फिर अंतरिक्ष में काला लोहा कहाँ होगा? उस समय वह ये भी जानती थी कि जियांग शेंग सामग्री के आदान प्रदान के लिए हर जगह मौजूद था और वह उसे ढूंढ भी रही थी, लेकिन उसके पास वह क्षमता नहीं थी। इसलिए वह जियांग शेंग से पूछना चाहती थी कि क्या अब यह असंभव है, क्योंकि यह नाव उसके लिए बेहद कीमती थी। मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस तरह की चीज़ अन्य दुर्लभ स्वर्गीय खजानों की तरह ही है। इसे कहीं भी खरीदा जा सकता है और यह भाग्य पर निर्भर करेगा। यदि आपके पास कई पवित्र पत्थर हैं तो आप इसे विभिन्न स्वर्ग क्षेत्रों या 9 स्वर्ग दुनिया से भी खरीद सकते हैं। जियांग शेंग ने काले पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। यह अंतरिक्ष काला लोहा है। इसका वजन लगभग आधा किलोग्राम है। डोनफेंग जिन्यू ने आह भरी। अगर हम एक नाव को परिष्कृत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह अंतरिक्ष काला लोहा इतना दुर्लभ है, भले ही हम इसे खरीदने के लिए बहुत सारे पवित्र पत्थर का इस्तेमाल करें, इसे खरीदना मुश्किल होगा। उसने पहले से ही कुछ पवित्र स्वर्ण पत्थर खरीदने की योजना बना ली थी। भले ही चेन जियांग ने सभी पवित्र पत्थर का उपयोग कर लिया हो, वह ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाएगा। इन अंतरिक्ष काले लोहे की तो बात ही छोड़िए। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, यह अंतरिक्ष काला लोहा ऐसे स्थिर स्थान में विकसित नहीं हो सकता है। क्या यह एक अत्याचारी स्थान में विकसित हो सकता है? लॉन्ग जुएई की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। ये बहुत संभव है कि यद्यपि अत्याचारी अंतरिक्ष अत्यंत अराजक है, फिर भी यह वह स्थान है जहां अंतरिक्ष की शक्ति का पोषण होता है। केवल उसी स्थान पर अंतरिक्ष की शक्ति से संबंधित इस प्रतिभा और खजाने का पोषण हो सकता है। क्यूश ने आश्चर्य से कहा, चेन जियांग, आप अत्याचारी स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आप अंदर नहीं खोएंगे। जियांग शेंग ने जब ये सुना तो वह बुरी तरह पिटना चाहता था। क्या ये वाकई ठीक है? जल्दी से अंदर जाकर देखो, वहाँ ज़्यादातर इसी तरह के अंतरिक्ष काले लोहे हैं। मैंने शुरू में अंदर जाकर उन्हें खोजने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे डर था कि मैं अंदर खो जाऊंगा, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, यह बच्चा अंतरिक्ष के नियमों से बेहद परिचित है। बेशक ये कोई समस्या नहीं है। वह अक्सर अत्याचारी स्थानों में छिपता है। तो जल्दी से जाकर देखो। अगर अंतरिक्ष में पर्याप्त मात्रा में काला लोहा है तो तुम नरक के शैतान सम्राट के ट्रेसिंग मंत्र से छुटकारा पा सकते हो। जियांग शेंग ने आग्रह किया। वह वास्तव में इन अजीब शोधन सामग्रियों को और अधिक प्राप्त करना चाहता था। ये सुनकर कि इससे वह नरक के शैतान सम्राट से छुटकारा पा सकता है, चेन जियांग और भी अधिक प्रेरित हो गया। हालांकि ट्रेसिंग मंत्र से उसे कोई घातक क्षति नहीं होगी, फिर भी इससे वह बहुत परेशान हो गया। लॉन्ग जुएई और डोनफांग जिन्यू वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या चेन जियांग अत्याचारी अंतरिक्ष में उन अंतरिक्ष काले लोहे को ढूंढ सकता है। चेन जियांग नाव से उतरकर बाहर चला गया। नाव जिस स्थान पर रुकी थी उसे देखते हुए उसने उस स्थान को याद कर लिया, फिर अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करके अत्याचारी स्थान में प्रवेश करने के लिए एक रास्ता खोल दिया। विशेषकर अंतरिक्ष की शक्तियों द्वारा किए गए उन आक्रमणों के लिए, यदि कोई सावधान न रहे और अंतरिक्ष आघात तरंगों की चपेट में आ जाए तो उसके शरीर का हर अंग बिखर जाएगा और अन्य स्थानों पर बिखर जाएगा, लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी। क्योंकि चेन जियांग के पास स्थानिक नियम आध्यात्मिक मन का था, उसने पहले से ही स्थानिक नियमों में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए अगर कोई और इस जगह में प्रवेश करता तो उसे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। भले ही वे दमनकारी स्थानिक ऊर्जा से पागल न हो, फिर भी वे इस जगह की अराजकता से पागल हो जाएंगे। कभी कभी अगर कोई लंबे समय तक आगे बढ़ता है तो वे अभी भी उसी स्थान पर होंगे, लेकिन अगर कोई दाईं ओर चलता है तो वे अपनी स्थिति को थोड़ा बदल सकते हैं और दिशा बेहद अव्यवस्थित होगी, हर पल बदलती रहेगी। यहाँ तक कि जियांग शेंग भी इस तरह की जगह में लापरवाही से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर तुम यहाँ बहुत देर तक रुकोगी तो क्या वाकई कोई समस्या नहीं है? लॉन्ग जुएई ने पूछा। उसने सिर्फ स्वर्ग भ्रमण विधि का इस्तेमाल करके जांच की थी और उसने जो आत्माएं छोड़ी थीं वे सब बिना किसी निशान के गायब हो गईं। पहले चेन जियांग यहाँ सिर्फ कुछ समय के लिए ही आया था, लेकिन अब जब वह यहाँ कुछ खोजने आया था तो वह चिंतित होने से खुद को नहीं रोक पाए। ये ठीक है। चेन जियांग ने चारों ओर काले स्थान को देखा, अपनी आत्मिक ऊर्जा को प्रवाहित किया, खुद को हवा में तैरने दिया और अंतरिक्ष में काले लोहे की खोज शुरू कर दी। अंदर बहुत अंधेरा था, थोड़ी सी भी लाल रोशनी नहीं थी और चेन जियांग को अंदर कोई अन्य ठोस वस्तु नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे इस अत्याचारी स्थान में कुछ भी नहीं था। ये बहुत डरावना लगता है, लॉन्ग जुएई ने बड़बड़ाते हुए कहा। यदि आप इसे नहीं पा सकते हैं तो इसे भूल जाए। मुझे चिंता है कि आप लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद वापस नहीं आ पाएंगे। ये ठीक है, मेरा बाहरी स्थिर आयाम के साथ एक सूक्ष्म संबंध है।
मैं उस भावना का उपयोग किसी भी समय वापस आने के लिए कर सकता हूँ। चेन जियांग ने अपनी गति बढ़ा दी। स्थानिक नियमों पर भरोसा करते हुए, जिसमें उसने महारत हासिल की थी, वह सामान्य रूप से आगे बढ़ने और इस घोर अंधकार में अत्याचारी स्थान की खोज करने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई प्रभाव नहीं मिला। वास्तव में यहाँ अक्सर अव्यवस्थित स्थानिक परिवर्तन होते थे। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने अंतरिक्ष के नियमों को समझ लिया था, इसलिए उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ आ रहा है। चेन जियांग को अचानक एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि बहुत सारे ठोस प्राणी तेजी से उसकी ओर भाग रहे थे। यह अंतरिक्ष वायु विस्फोट है। चेन जियांग चौंक गया। उसने उत्सुकता से खुद को बचाने के लिए तैयार किया। बहुत जल्दी उसने महसूस किया कि कई चीजें उस स्थानिक अवरोध से टकरा रही हैं जिसे उसने छोड़ा था। क्या हो रहा है? लॉन्ग जुएई ने पूछा। अचानक आए तूफान ने कई चीजों को उड़ा दिया और वे सब मुझ पर गिरीं। चेन जियांग ने कहा, ऐसा लगता है कि उनमें से ज्यादातर पत्थर हैं। लॉन्ग जुएई ने उत्सुकता से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो और उन पत्थरों को अंदर लाओ, शायद वे अंतरिक्ष के काले लोहे के पत्थर हैं। चेन जियांग ने अपनी शक्तिशाली दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और एक अपेक्षाकृत बड़ा पत्थर ढूंढा, फिर अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे शांत जेड रिंग में रख दिया। डोंगफेंग जिन्यू और लॉन्ग जुएई तुरंत काम में व्यस्त हो गए, जबकि पल और कोन बेलिंग ने किनारे से मदद की। टीएल, जिस चट्टान पर चेन जियांग रिंग में उतरा था वह बहुत बड़ी थी, एक छोटे पहाड़ के समान। बहुत जल्दी डोंगफेंग शिन्युए ने आश्चर्य से चिल्लाया, अंदर अंतरिक्ष का काला लोहा है। ये सिर्फ कुछ पाउडर है और इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता है। बाहर इनमें से बहुत सारे हैं। वास्तव में ये पत्थर बहुत सारे हैं। ये बिल्कुल कचरे की तरह हैं जो अंतरिक्ष की हवा से हर जगह उड़ रहे हैं। चेन जियांग बहुत खुश हुआ और फिर उसने अंगूठी में डालने के लिए कुछ बड़े पत्थर चुने। सौभाग्यवश अंगूठी के अंदर बहुत सी चीजें रखी जा सकती थीं और वह उसमें बहुत सारे पत्थर रख सकता था। शायद 1,00,000 किलोग्राम इन पत्थरों से केवल 1 किलोग्राम अंतरिक्ष काला लोहा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आपको इन पत्थरों को और अधिक मात्रा में प्राप्त करना होगा। डोंगफेंग शिन्युए ने कहा, मैं केवल इस छोटे से हिस्से को परिष्कृत कर सकता हूँ। चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने कई भंडारण जादू खजाने निकाले और अंतरिक्ष पवन विस्फोट के अंदर विशाल पत्थरों के माध्यम से स्वीप करना शुरू कर दिया। लॉन्ग जुएई ने कहा, ये सभी पत्थर स्थिर आयामी अंतरिक्ष से गिरे होंगे और कई वर्षों तक यहाँ जमा रहे होंगे, फिर धीरे धीरे अंतरिक्ष की ऊर्जा को अपने में समाहित कर लिया होगा और लगातार एक दूसरे से टकराने और प्राकृतिक रूप से परिष्कृत होने के बाद उन्होंने अंततः अंतरिक्ष के काले लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा बनाया, जिसके किसी स्थानिक दरार से स्थिर आयामी अंतरिक्ष में गिरने की अत्यधिक संभावना है। यही कारण है कि अंतरिक्ष का काला लोहा इतना दुर्लभ है। मन ओल्ड जियांग के लिए इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर पाना पहले से ही काफी प्रभावशाली है। वहां से प्राकृतिक रूप से परिष्कृत स्पेस ब्लैक आयरन को गिरा पाना वास्तव में कोई आसान काम नहीं है। चेन जियांग ने कहा, बड़े पैमाने पर भंडारण जादू के खजाने को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था जो मनुष्यों को पकड़ सकता था, लेकिन उनमें से बहुत सारे थे जिनका उपयोग पत्थरों तक पहुंचने के लिए किया जा सकता था। इस तरह से चेन जियांग अपने साथ 1 अरब कैरेट पवित्र पत्थर लाया, इसलिए उसके लिए यहाँ से बहुत सारे पत्थर ले जाना मुश्किल नहीं था। इन पत्थरों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए चेन जियांग को छोटे पत्थर भी चाहिए थे और वह उन्हें पागलों की तरह झाड़ रहा था। अंतरिक्ष में हवा के तूफान की अवधि बहुत लंबी नहीं थी, ये केवल 4 घंटे की थी, लेकिन उसके हाथ पहले ही बहुत सारे पत्थर लग गए थे। डोंगफेंग जिन्यू के अनुमान के अनुसार यह एक बड़ी नाव बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यह अंतरिक्ष हवा अक्सर मौजूद रहनी चाहिए। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो बस एक बार और यह ठीक हो जाएगा। लॉन्ग जुएई हंसा, मेरे पास अंतरिक्ष वायु बरसेक है, लेकिन मुझे सही जगह जाना है। मैं भाग्यशाली था कि मैं उससे मिल सका, अगर मैं बदकिस्मत होता तो मैं उसे 2 या 3 साल तक भी नहीं ढूंढ पाता। चेन जियांग अत्याचारी स्थान को छोड़कर जियांग शेंग की नाव के पास लौट आया। चेन जियांग को इतनी जल्दी लौटते देख जियांग शेंग थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा कि यह तभी संभव होगा जब वह थोड़ी देर से लौटे। नाव के अंदर चेन जियांग मुस्कुरा रहा था। उसने उत्सुकता से पूछा, आपको वह अंतरिक्ष काला लोहा मिला? लॉन्ग जुएई शांत हरे ड्रैगन रिंग से बाहर आए और जियांग शेंग पर तरबूज के आकार का एक पत्थर फेंका, शायद यह वही है। एक बार जब जियांग शेंग ने इसे हाथ में लिया तो उसने उत्सुकता से अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके इसे एक बार स्कैन किया और तुरंत अपना सिर हिलाया। अंदर अंतरिक्ष का काला लोहा है, लेकिन वे मात्रा में बहुत कम हैं और उन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता है, लेकिन ये पर्याप्त है, चाहे अंदर बहुत सारे पत्थर हो या नहीं। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, वास्तव में काफी सारे हैं, लेकिन आप उन्हें संयोग से पा सकते हैं, लेकिन आप उनके बारे में पूछ नहीं सकते। उन्होंने अंतरिक्ष वायु के प्रकोप की बात जियांग शेंग और क्यूशी को बताई। बूढ़े जियांग, क्या आप कुछ स्पेस ब्लैक आयरन खरीदना चाहते हैं? लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, मैं इस छोटे बदमाश को आपको छूट देने की अनुमति दे सकता हूँ।
जियांग शेंग ने एक लंबी सांस ली। अगर मैं चेन जियांग से पहले मिला होता तो मुझे उस समय इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यूशी ने हंसते हुए कहा, चेन जियांग, यदि आप नरक के शैतान सम्राट के ट्रेसिंग मंत्र से बचना चाहते हैं तो आप उस अत्याचारी स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। भले ही उसे पता हो कि आप अंदर हैं, फिर भी वे लोग आपका पीछा नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं अंदर से प्रभावित नहीं हूं, लेकिन मुझे बहुत सतर्क अवस्था में रहना पड़ता है। अगर मैं बहुत लंबे समय तक अंदर रहूंगा तो मुझे इसकी आदत भी नहीं होगी, इसलिए मैं केवल अस्थायी रूप से छिप सकता हूं और बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। वह उसे 2 या 3 साल तक अंदर रहने देगा और सभी प्रकार की अचानक स्थितियों के प्रति लगातार सतर्क रहने देगा। मुझे जल्दी करना चाहिए और कुछ सुधार करना चाहिए ताकि मैं ट्रेसिंग मंत्र से बच सकूं। चेन जियांग ने कहा, जब तक हम दिव्य अग्नि वन तक नहीं पहुंच जाते तब तक प्रतीक्षा करें। सिंदूर पक्षी मुझे एक अच्छा वातावरण प्रदान कर सकता है। मैं इसे परिष्कृत करने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको मुझे मुआवजे के रूप में कुछ अंतरिक्ष काला लोहा देना होगा। जियांग शेंग हंसा, इसे परिष्कृत करने के लिए दिव्य अग्नि वन में लपटों का उपयोग करना तेज हो सकता है।